सभी को जय श्री कृष्णा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा 10 दिन का ये फ्री चाइनीज लो शूज का फुल कोर्स हम आपको करा रहे हैं। और शायद ये यार 8th डे आज हमारा। ओके। 8वां दिन पता ही नहीं लगा 8 दिन कब गुजर गया, और ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तो, है ना। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा यार, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाने को है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना सीख लिया ठीक है। इतना भी सीख लोगे तो बहुत है। ओके। और आगे जुड़े रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। चलिए, तो मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, और एक बार जयकारा लगा दो अच्छा वाला, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ नई चीज सीखते हैं आज। सभी को जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा सर। जय जी जय श्री श्री मित्र। कृष्ण जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। जय जय श्री सर, कृष्ण। जय राधे श्री राधे। कृष्ण। जय कृष्ण राधे सर, राधे, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे जय राधे। श्री कृष्ण सर, राधे राधे। जय राधे श्री राधे। कृष्ण, राधे राधे। जय राधे श्री राधे कृष्ण। सर। राधे राधे राधे। चलो, एक लाइन पे तो मैंने तुम्हें लगा दिया, कृष्णा कृष्णा तो कहते ही रहते हो। यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। कलयुग की सबसे बड़ी रेमेडी है ये करते रहो, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, अंदर से, अंदर से। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हमने करना क्या है वैसे। कल हमने, अच्छा हाँ, कल हमने वो किया था, कुआं नंबर किया था, कुआं खाई नंबर किया था। और हमको एग्जैक्ट बताया था कि भाई कुआं नंबर पे करना क्या है, हाथ वाथ तो नहीं लिखना उसको। ठीक है। कल एक वो बहन जी आई थी हमारी, वो बता रही थी, सर मैं तो हाथ पे लिख लिख के पेन खत्म कर दिए। मैंने कहा क्या हुआ, बोला सर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। कहाँ जीते हो यार तुम, काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा होता कि एक नंबर हाथ पे लिखो और बस तुम करोड़पति बन जाओ, कुछ करना ना आपका। कितना मजा आया। मैं भी अपनी रात खाली ना करता तुम्हें पढ़ा पढ़ा के। ठीक है। कुआं नंबर का उपयोग कैसे करना है, कल बता चुका दिनेश जी, कल बता चुका इसका करना क्या है। थोड़ा सा और बताएंगे आज। ठीक है। अच्छा, हमारी ना जो हमने आपको पढ़ाया था अभी, प्लेन पढ़ाए थे, प्लेन। 8 प्लेन हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर ना 4 प्लेन और बचे हुए हैं, छोटे प्लेन बोलते हैं उसको, शॉर्ट प्लेन बोलते हैं। तो मेरे को ध्यान में आया, मैंने कहा बच्चों को वो भी करा देते हैं, क्यों बच्चों को नाराज किया। किधर गया भाई, जिसको बोलते हैं स्मॉल एरो। हाँ, तो ये तो हम पढ़ चुके थे पहले, हाँ ये वाला। अब यहाँ पर स्मॉल एरो और वीकनेस भी बनती है, जैसे जो आपने 3x3 की ग्रिड बनाई है, इसमें हमारे पास जो मिडल नंबर है, किसी का मान लो 1 3 नंबर है, 3 9 नंबर है, 9 7 नंबर है, 7 1 नंबर है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल एरो। इनके भी कुछ गहरे मीनिंग्स है। ठीक है। देयर आर 4 स्मॉल एरो also which are created by joining the 4 middle square. These are the small arrow formed by the 1 3 3 9 9 7 and 7 1. तो ये चार जो मिडल में नंबर आते हैं, इनसे स्मॉल एरो बनती है। इनके भी कुछ मतलब है। तो इनको अगर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में सीखना है, तो ये 4 लाइनें बता देता हूँ। अगर आप कहेंगे थोड़ा सर और बता दो, तो और ज्यादा बता देंगे इसके बारे में। तो पहला है 1 and 3 नंबर, अगर आपके पास है, मतलब आपके पास 1 and 3 दोनों नंबर है, तो क्या लिखा है 2 शब्दों में, डिटेल एंड डिसीट। तो ये इस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है कि हर चीज इनको डिटेल में चाहिए। ओके। और ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि इनको कोई धोखा नहीं दे सकता, इनको कोई, इनके साथ कोई चीटिंग फ्रॉड नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जानबूझते इंसान, पता होता है उसको हो रहा है, वो हो नहीं देता है, वो बात अलग है। कभी कभी क्या होता है ना कि रिश्तों में बेवकूफ बने रहना ही ठीक रहता है, रिश्ते बचे रह जाते हैं। ओके। तो ये लोग डिटेल में जाने वाले इंसान है, और धोखा या चीटिंग फ्रॉड इनके साथ ना के बराबर होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता है बिल्कुल नहीं होता, और भी चीजें रहती हैं, लेकिन ना के बराबर होता है इनके साथ। ठीक है। अब अगर स्ट्रेंथ है तो ये चीज है, अगर नहीं है तो फिर इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये किसी भी चीज की डिटेल में, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते चीजों को। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज स्टार्ट किए बिल्कुल एंड तक लेके जाना, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। या 1 and 3 नहीं है तो आपके, आप एक इस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है कि आपके साथ चीटिंग फ्रॉड धोखा होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है 3 and 9। 3 9 कॉम्बिनेशन आपके पास है तो लिटिगेशन, एक शब्द लिखा है लिटिगेशन।
लिटिगेशन का मतलब ये नहीं है कि कानूनी विवाद में पड़ी जाना। मतलब 3-9 अगर आपके पास है, तो कभी भी किसी के साथ भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक मन मुटाव आपका नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहने वाला। चाहे वो कोर्ट केस तक बात जा रही है, चाहे गली मोहल्ले में झगड़े हो रहे हैं, चाहे आपस में कोई मन मुटाव हो रहा है, तो 3-9 अगर आपके पास है, तो कभी हुआ भी किसी के साथ, बहुत जल्दी वो रिजॉल्व हो जाता है। वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक लिंगर ऑन नहीं हो। अगर 3-9 नहीं है आपके पास, तो ये समझ लेना कि आप किसी ना किसी पचड़े में, घर में, परिवार में, जॉब में, बिजनेस में, सोसाइटी में, मतलब कहीं ना कुछ इफेक्ट बट लगा ही रहेगा आपके साथ, जबकि हो सकता है आपकी गलती भी ना हो। तो कहीं ना कहीं फंसे रहोगे, किसी की झगड़े में फंस गए, किसी का विवाद सुलझाने गए, उसमें आपका नाम आ गया, आपने कुछ किया नहीं तब आपका नाम आ गया, है ना। तो ये आपके साथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। फिर है 7 और 9। अगर 7 और 9 दोनों नंबर आपके पास हैं, तो क्या लिखा मैंने एक शब्द में, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब क्या है? आत्मसंतुष्टि, अंदर का सुख आपको मिलने वाला, अंदर का सुख। और अगर 7-9 है, तो अंदर का सुख है आपके पास, वो फील कर पाएंगे आप, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कितना पैसा है, कितनी दौलत है, कितना स्टेटस है, क्या है आपका, इरिस्पेक्टिव ऑफ। लेकिन अगर 7 और 9 दोनों ही नंबर मिसिंग है, तो मैं कहता हूं सारे दुनिया जहान की अगर दौलत भी आपको मिल जाए, तब भी वो अंदर का सुख, अंदर की खुशी आपके पास डेफिशिएंसी रहेगी। नेक्स्ट है 1 और 7। 1 और 7 अगर आपके पास हो, तो एक शब्द में बोलता हूं मैं इसको, साइंस, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो। किसी भी चीज की तह में चले जाना, बाल की खाल उतारना, रिसर्च करना, इन डेप्थ नॉलेज लेना, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर 1 और 7 दोनों नंबर मिसिंग है आपका, तो फिर मतलब आप किसी भी चीज की इन डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, इन डेप्थ में, यानी कि रिसर्च काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप नहीं। ठीक है, इतना ही करेंगे या और डिटेल में जानना है इसके बारे में, या इसकी रेमेडी भी सीखनी है, एनीबडी जानना है तो फिर हम दिखा दो, चैट बॉक्स में यस यस लिख दो। जानना है? अच्छा, दिल मांगे मोर। सही है भाई, कोई बात नहीं, मेरी जेब से कह रहा है ना? मेरा क्या बिगड़ रहा है, ले लो। हमारा तो एक असूल है जिंदगी का, जितना दोगे उतना आएगा। जितना दोगे उतना आएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू आपसे। दे देते हैं भाई, दे देते हैं। चलिए। अच्छा, पहले मैं यही पढ़ाता था, यहाँ पढ़ा के छोड़ देता, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ उसके आगे। चलिए। स्मॉल एरो इन लोशु गेट मीनिंग्स एंड रेमेडीज। चलो, यहाँ पर रेमेडी भी मिल जाएगी अगर आपको ये कॉम्बिनेशन है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे कहते हैं, सर मेरे पास तो कॉम्बिनेशन है सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। तो बेटा, तेरा इनएक्टिव पड़ा हुआ है कॉम्बिनेशन, तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। चलिए, पहला कॉम्बिनेशन था 1 और 3 कॉम्बिनेशन। इन डिटेल में जाना है तो फिर थोड़ा देखो। 1 नंबर इज कनेक्टेड बाय द विद द वाटर एलिमेंट, तो 1 नंबर क्या, वाटर एलिमेंट है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है वुड एलिमेंट, और वाटर से वुड क्रिएट होता है, यानी कि ये दो नंबर सिंक्रोनाइज है आपस में, कनेक्टेड है आपस में, एक दूसरे को क्रिएट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को ये एनर्जी फ्लो करती है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। 1 नंबर क्या है, नॉर्थ में। 3 नंबर क्या है, ईस्ट में। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एनर्जी फ्लो कर रही है, और ये क्या देगा, क्रिएटिव कम्युनिकेशन एंड आइडिया मैनिफेस्टेशन में आपको ये एनर्जी काम आती है। वाटर नरिशेस वुड, सो दिस इज ए पॉजिटिव ग्रोथ लिंक। तो आपका लिंक क्रिएट हो गया है। तो ये लिंक क्या देगा, इट शोज गुड इमेजिनेशन। तो जिसका भी बना हुआ 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, गुड इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनोवेटिव थिंकिंग, वो 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 इंसान बहुत इनोवेटिव क्वालिटी कैरी कर रहा है, उसको नए नए आइडियाज आ सकते हैं, तो वो इनोवेटिव पर्सनैलिटी है। और क्या लिखा है, एबिलिटी टू स्टार्ट न्यू वेंचर। कोई भी नया काम करना है, तो ये वाला इंसान बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर सकता है, ये स्ट्रेंथ है आपकी। द पर्सन इज रिच, आइडिया रिच, बट मे स्ट्रगल विद कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन इफ 9 इज मिसिंग। कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास आइडियाज बहुत होते हैं,
ठीक है, इनोवेटिव थिंकिंग होती है लेकिन कोई एग्जीक्यूशन नहीं होती, या अपने उन आइडियाज को मेच्योर नहीं कर पाते। 1 और 3 आपके पास है तो वो क्वालिटी तो है आपके अंदर, लेकिन अगर 9 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूशन में कमी आ सकती है, या उस आइडियाज को मेच्योर करने में दिक्कत आ सकती है। अगर 9 नंबर मिसिंग है, अगर 9 भी है आपके पास तो भाई मजे आ गए आपके। फिर आप वो पर्सनैलिटी हो कि कुछ किसी भी सोच को आप धरातल पर उतार सकते हो और एग्जीक्यूट कर एंड तक ले जाने वाले इंसान। ओके। इमोशनली एक्सप्रेसिव बट मे ओवर थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी आपकी। अगर ये कॉम्बिनेशन है आपके पास तो ओवर थिंकिंग भी है आपके पास। और कहीं ना कहीं फिर ये भी है कि भाई दूसरों की चिंता ज्यादा करते हो यार, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोच रहे हैं, या दूसरों की चिंता आपको ज्यादा लगी रहती है। ठीक। अब अगर ये 1 और 3 बैलेंस है तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी, क्विक लर्निंग है, और विजन है फ्यूचर का आपके पास। और अगर इम्बैलेंस है तो ओवर टॉकिंग होगी, ओवर थिंकिंग होगी, रेस्टलेसनेस ज्यादा आएगी जिंदगी के अंदर, और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, मतलब काम शुरुआत तो बहुत अच्छे से करोगे आप, लेकिन उसको एंड तक नहीं पहुंचा पाओ। तो अगर कभी कभी क्या होता है ना, आपके कॉम्बिनेशन तो है लेकिन ये चीजें मैच्योर नहीं कर पा रहे आप, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, वीक है, या ये कॉम्बिनेशन जो इम्बैलेंस है आपका, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। हो सकता फायर ना हो आपके पास, हो सकता 1 और 3 वीक फॉर्म में बैठे हो, तो क्या करना, रेमेडी कर लेना। क्या करना है, लिखी हुई है रेमेडीज। क्या करना है, ग्रीन, कीप ग्रीन प्लांट्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन प्लांट लगाओ अपने होम, अपने ऑफिस में। होम ऑफिस का मतलब है जहां पर आप ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, ऐसा नहीं कि घर में टिकते ही ना हो, है ना। तो ऑफिस में रहते हो 16-16 घंटे, तो ऑफिस में लगाना है। और ऑफिस में घर भी तो आते होंगे तो घर में लगाओ। तो दोनों जगह लगाना है। क्या लिखा है, और वियर एक्वा मरीन एंड ग्रीन एवेंचुरिन। तो ये एक्वा मरीन या ग्रीन एवेंचुरिन के क्रिस्टल्स को किसी भी फॉर्म में पहनना है तो पहनो, या रखना है तो रखो अपने पास। तो बहुत सारी फॉर्म में आता है, तो इसको किसी भी तरह से अपने साथ कैरी करेंगे, अपनी और के आसपास रखेंगे। चैंट ओम गुरुए नमः। तो किसी भी गुरु मंत्र की चैंट कर सकते हो, या ओम गुरुए नमः की मंत्र को चैंटिंग 108 टाइम आप डेली कर सकते हैं। यूज ब्लू एंड ग्रीन कैंडल्स टुगेदर। तो एक ब्लू और ग्रीन कलर की कैंडल्स को आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेली एक जलाना है वहां पर, और जो भी अफर्मेशन आपको चाहिए लाइफ के अंदर वो मांगनी है वहां से। राइट आइडियाज डेली टू ग्राउंड थॉट्स इनटू एक्शन। तो मतलब जो भी आपके आइडियाज हैं उनको लिखो, और लिखकर उनको देखो, और अपने सामने, जैसे कहते हैं ना, डेली हम अपना एक वर्किंग चार्ट बनाते हैं, उसको लिखना शुरू करो कि आपने करना क्या है। मान लिया अगले महीने की प्लानिंग है, उसको लिखो कि अगले महीने क्या करना है आपने। उसको डे टू डे देखना है, डेली देखना है उसको, या कहीं लगा देना है उसको, ताकि आपकी नजरों के सामने रहे। तो इससे क्या होगा, कहना कि वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो चीज पक्की होती चली जाएगी, तो उसकी मेच्योरिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। अब 3 9 है, 3 9 क्या है, वुड एंड फायर। तो 3 नंबर है वुड और 9 नंबर है फायर, और वुड से फायर क्रिएट होती है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये ईस्ट एंड साउथ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, दोनों एनर्जी। और इससे क्या मिलता है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये 3 तरह की एनर्जी आपके पास आती है इन दो कॉम्बिनेशन से। वुड फीड्स फायर। तो वुड से फायर क्रिएट हो रही है, तो धन यानी कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ से, क्रिएटिविटी लीड्स टू सक्सेस। तो जिस इंसान का क्रिएट का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, और उस क्रिएटिविटी को सक्सेस के रूप में पा सकता है। यानी कि कोई भी काम स्टार्ट करेगा वो इंसान, तो सक्सेस के रेट बढ़ जाएंगे उसके। स्ट्रॉन्ग एम्बिशियंस। तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग एम्बिशन वाला इंसान है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है उसके इंसान के पास, और होनी चाहिए इंसान के पास। और फेम पोटेंशियल, उसके बाद वो पोटेंशियल है कि वो नेम एंड फेम पा सकता है अपनी फील्ड में। दिस गिव्स करिश्मा, लीडरशिप क्वालिटी एंड डिजायर टू इंस्पायर अदर। तो ये चीजें आपके अंदर है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी। आपके अंदर एक ऐसी है कि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, या एक करिश्माई, कहते हैं ना, जादूगर टाइप पर्सनैलिटी हो गया, कि जहां हाथ डालेंगे वहीं सक्सेस मिल सकती है आपको। हाउएवर इफ नंबर 6 and 2 इज मिसिंग, द पर्सन माइट बर्न आउट इजिली और फेस इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो कहते हैं ना कि
कुछ नंबर तो हैं, लेकिन कुछ अगर नहीं है तो फिर वो दूसरे के कुछ डेंट मार सकते हैं या कुछ कहीं कमी छोड़ सकते हैं। अगर ये 3 एंड 9 आपके पास है और 6 एंड 2 अगर आपके पास है, तो ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन अगर 6 एंड 2 नहीं है, 3 एंड 9 रह के जाता है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली इंस्टेबिलिटी भी आपके अंदर आ सकती है। उससे बचने के लिए क्या करेंगे? रेमेडी कर लेंगे। तो अगर ये 3 एंड 9 दोनों बैलेंस फॉर्म में आपके पास है, तो डायनेमिक एनर्जी आपके पास है, जो एनर्जी आपको एक्टिव रखेगी। लाइफ फोर्स है ये आपकी लाइफ की, आपको हमेशा गतिशील रखेगी। आगे हमेशा इंक्रीमेंट, पोजीशन हाई सब कराती रहेगी। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपके पास, और पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली है इस कॉम्बिनेशन के साथ, डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर क्या, एंगर ज्यादा आएगा, ईगो आपके अंदर आ सकती है। ईगो होनी चाहिए, ईगो दो होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव ईगो आएगी। आप मूड स्विंग ज्यादा होंगे, और फेम के लिए कहता ना, ऑब्सेसिव हो जाओगे। फेम चाहिए चाहिए, मतलब ठीक है जितना मिला ठीक है, लेकिन आपको और चाहिए। तो उस तरह की कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। क्या करें? रेमेडी कर लो थोड़ी सी। तो लाइट रेड कलर कैंडल इन साउथ ईस्ट कॉर्नर डेली। अब कैंडल का मतलब कैंडल नहीं है, यहाँ पर एक बल्ब जला सकते हैं, आप दिया जला सकते हैं डेली, है ना, देसी घी का। वियर रूबी नहीं पहनना आपने। रूबी के क्योंकि रूबी इज ए जेमस्टोन, जेमस्टोन हम कभी बिना एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन के या कंसल्टेशन के रिकमेंड नहीं करते आप सभी को, ठीक है। तो किसी कोई भी रेड कलर का गार्नेट, ओके, या रेड कलर के क्रिस्टल्स को धारण कर सकते हैं। चैंट ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र को डेली 108 बार चैंट कर सकते हैं, बैलेंस फायर के लिए आप। इंक्लूड रेड फूड, फ्रूट्स, है ना, अपने खाने पीने के अंदर रेड कलर की चीजों को इन्वॉल्व कर कीजिए आप, खाने पीने की चीजें जो भी है। और कीप ए पैरामिड और एक क्रिस्टल बॉल इन साउथ ईस्ट जोन। तो किस तरह का क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स बॉल या पैरामिड को साउथ ईस्ट के अंदर आप प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 एंड 7, फायर एंड मेटल। 9 एंड 7 बेसिकली क्या है? 9 फायर मेटल को डिस्ट्रॉय करती है वैसे, ठीक है, तो साउथ और वेस्ट की एनर्जी है ये। लेकिन ये एनर्जी भी अगर बैलेंस है तो आपको इंटेलिजेंस बनाती है, और कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से करा देती है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी जो है आपको रिप्रेजेंट करती है आपके मेंटल टेंशन बिटवीन लॉजिक एंड इमोशंस, यानी कि लॉजिक आता है दिमाग से और इमोशंस आते हैं दिल से। तो अगर ये एनर्जी बैलेंस है, तो समझ लेना आपका दिल और दिमाग बैलेंसली काम कर रहा है। और कभी कभी ये एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इंसान, क्या होता है कि दिल और दिमाग के बीच में पिसता रह जाता है, या निष्कर्ष नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी सही से काम करे, तो शार्प इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड बहुत स्ट्रांग है। आपका एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि किसी भी चीज को जज करने की पावर सबसे ज्यादा आपके यहाँ, आपकी एनालिसिस पावर बहुत स्ट्रांग है, ओके। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चीजों का आभास हो जाना, वो आपके अंदर क्वालिटी है। मे ब्रिंग अप एंड डाउन इन रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं है, ये एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन भी ला सकती है, okay? और तब ज्यादा लाती है जब आपके पास 2, 5, 8 अगर नहीं होता, और 9 एंड 7 आपके पास है, तो ये पक्का फिर आपके रिलेशन में अप एंड डाउन रहती रहती है। इफ बैलेंस, अगर 9 एंड 7 की एनर्जी बैलेंस है, तो एक्सीलेंट स्ट्रेटजी बनाने वाले इंसान है, क्विक डिसीजन मेकर हो आप। आपका एनालिटिकल माइंड बहुत शार्प है, और कहना है कि आपका लॉजिक और इमोशंस चीजों को बैलेंस कर कर आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए कम्बिनेशन, तो मान ली, अब इम्बैलेंस का मतलब है आपको समझ में आ जाएगा कि ये मान ली 9 एंड 7 का कम्बिनेशन आपके पास है, और आप एंजाइटी रहते हैं, क्रिटिसिज्म में रहते हैं, टेम्परामेंट लूज है, ठीक है, मन और दिल की बात, मतलब आप उसमें ही उलझे रहते हैं, किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो, तो समझ लेना है कि कम्बिनेशन है ये ठीक है, यानी कि इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा रेमेडी करके, ठीक। तो रेमेडी कर लो भाई। तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्लेस क्रिस्टल सिट्रिन एंड येलो कैल्साइट, इन क्रिस्टल्स को साउथ वेस्ट में रखें, या एक येलो कलर की कैंडल को शनिवार के दिन आपने साउथ वेस्ट के अंदर जरूर जलाना है, या चैंट करना ओम श्री नमः, इस मंत्र को डेली चैंट करना है आपने। तो इनमें से कोई भी एक रेमेडी कर लेता है, तो चीजें बैलेंस हो जाएगी। लास्ट, 7 एंड 1 कॉम्बिनेशन। मेटल से ही वाटर क्रिएट होता है, तो ये
फ्लो वाली एनर्जी है, सिंक्रोनाइज वाली एनर्जी है। ठीक है, क्या देगी आपको? फ्लो ऑफ थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन। पीपल विद दिस कनेक्शन आर इंट्यूटिव कम्युनिकेटर, गुड प्लानर एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो इमोशनली वेल बैलेंस्ड हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं इंट्यूटिव कम्युनिकेटर हो आप, इंट्यूटिव माइंड है आपका। ठीक है। और लेकिन ये कभी कभी आपको इमोशनली सप्रेशन, मतलब इमोशनली बाउंड कर सकता है ये कॉम्बिनेशन कभी कभी आपको। तो ये लिखा है, ये बैलेंस है आपका तो वाइज डिसीजन मेकिंग है आपकी। इमोशनली आप एक मेच्योर इंसान की तरह बिहेव करोगे, और कहीं ना कहीं अपनी स्किल को बहुत अच्छे से लगा पाओगे, जो भी आपके पास स्किल्स हैं। पर अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो एक कहते हैं ना, कोल्डनेस आ गई लाइफ के अंदर, ठंडापन हो गया, स्टेगनेंट हो गई एनर्जी आपकी, इनडिसिसिवनेस, आपके अंदर वो डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो कम हो गई, मतलब आप डिसाइड ही कर पा रहे जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा है, ड्युअलिटी में ज्यादा रहोगे, और इमोशनली इम्बैलेंस रहने के चांसेस आपके रह जाएंगे। तो क्या करेंगे भाई? इनकी रेमेडी कर लो, और क्या करना है। कीप ए स्मॉल फाउंटेन और वाटर बॉल इन नॉर्थ। तो नॉर्थ के अंदर किसी भी तरह का एक वाटर फाउंटेन या वाटर कंटेनर या वाटर बॉल आपने रखना ही रखना है। वियर ब्लू टोपास या सोडालाइट, एक सोडालाइट क्रिस्टल आता है उसका ब्रेसलेट या किसी भी फॉर्म में उसको अपने साथ कैरी करें। चैंट में ओम बुधाय नमः उसको चैंट कर सकते हैं मेंटल क्लैरिटी के लिए। कोई भी एफर्मेशन है ब्लू पेन से लिखें डेली, जो आप चाहते हैं जिंदगी के अंदर। और बर्न व्हाइट और ब्लू कैंडल टुगेदर फॉर हार्मनी। एक नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ब्लू एंड व्हाइट कैंडल को आपने डेली चला। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो कहना कि जो बुरी चीजें हैं उनसे बचें। ठीक है जी। कुछ और सीखना है? मुझे तो उंगली करते रहोगे ना, मैं 30 दिन पढ़ा दूंगा फिर। मुझे तो मुस्कुराते रहो तो सर, वो बता दो और। मैं तो और 20 दिन और पढ़ा सकता हूँ ये चीज। लेकिन तुमसे हजम नहीं होगा, तुमसे यही हजम हो जाए बहुत है। क्यों क्यों तुम सारे वो ड्राइवर कंडक्टर वाले हो। तुम्हें ड्राइवर कंडक्टर बस में बैठा दिया, ड्राइवर कंडक्टर बना दिया, और एक घंटी दे दी कुआं नंबर की, बहुत से खेल रहे खेले जा रहे हो। एग्जैक्ट ये है लोशु। तुम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो। ठीक। चलिए, अभी मैंने बोला क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, अभी पढ़ लेते हैं यार। पढ़ लो, मुझे अपना कोर्स भी खत्म करना है, 2 दिन बचे हैं मेरे पास भाई। मैंने बोला मैं पढ़ा सकता हूँ, इसका मतलब नहीं पढ़ाऊँ भाई। मुझे अपने बीवी बच्चे ही पालने हैं भाई, वरना बीवी घर से निकाल देगी कि नहीं कमाऊंगा तो। चलिए आगे पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा। बीच में मजाक भी चलती रहनी चाहिए ताकि दिल लगा रहे, क्योंकि कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं मेरे लेक्चर में, तो बेचारे टिके तो रहेंगे कम से कम। चलो भाई, और दूसरी पीपीटी कहाँ है मेरी, वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लेंगे, बाद में लेंगे, रुक जाइए, ले लेंगे क्वेश्चन। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या क्या पढ़ा दिया था भाई, मुझे खुद ही नहीं पता होता। अच्छा हाँ ठीक है, अब याद। अच्छा, रिटेल रेमेडी तो हम कर चुके हैं ना। डिटेल में नहीं की, लेकिन फिर भी कर ली हमने रेमेडी। लेकिन वो भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। डिजिटल टच, अच्छा ठीक है। अब देखिए, मैं सारा नहीं बताऊंगा यहाँ पर, सिर्फ एक एक नंबर की रेमेडी बता के जा रहा हूँ, मतलब एक नंबर को हम किस किस तरह से ठीक कर सकते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर इज वाटर लिमिट। ठीक है। अब मान लीजिए कि चैलेंजेस, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या इनडिसीजन। कभी कभी या तो 1 नंबर है ही नहीं आपके पास, तो उसकी रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। या 1 नंबर है लेकिन इनएक्टिव पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो हमने पहले स्टार्टिंग में 1 नंबर पढ़ा था, या जितना भी हमने 1 नंबर के बारे में पढ़ा है, तो उसकी किस किस तरह से हम रेमेडी कर सकते हैं।
अब ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, इस तरह से हम 9 नंबर की रेमेडीज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, 1 नंबर के बारे में बता रहे हैं। रेमेडी कैसे कर सकते हैं, इसकी मंत्र से रेमेडी कर सकते हैं। ओम एम सरस्वती नमः, इस मंत्र को चैन कर सकते हैं इनहेंस कम्युनिकेशन एंड विजडम बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने क्या बताया था, 1 नंबर अगर आपका अच्छा है तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। आप अपनी बातें दूसरों तक समझा पाते हैं, आप मिसलीड या मिसगाइड नहीं होते। लोग आपको मिसअंडरस्टूड भी नहीं कर पाते अगर 1 नंबर आपके पास सही से काम कर रहा है। जो स्टार्टिंग में 1 नंबर की करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने, तो सरस्वती मंत्र को चैंट करो डेली। और क्या कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग कर सकते हैं। लाइट ए ब्लू और व्हाइट कैंडल एवरी मंडे, हर सोमवार के दिन आपने ब्लू और व्हाइट कैंडल को बर्न करना है। ब्लू या व्हाइट कोई भी कैंडल को बर्न करेंगे। कहाँ करेंगे, 1 नंबर कहाँ रूल करता है, नॉर्थ में। नॉर्थ में जाकर करते हैं। क्रिस्टल्स के अंदर एक्वामेरिन या ब्लू लेस अगेट क्रिस्टल्स को धारण कर सकते हैं या नॉर्थ में प्लेस कर सकते हैं। फैंगशू की रेमेडी कर सकते हैं, प्लेस ए स्मॉल फाउंटेन इन नॉर्थ। नॉर्थ में एक एक देखिए, फाउंटेन जब हम कहते हैं ना, एक फाउंटेन लगा लो। फाउंटेन का मतलब फाउंटेन नहीं है, एक रनिंग वाटर। स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना। अगर स्टैग्नेंट भी रखना है, मतलब हम कहते हैं किसी बॉल में रखो, तो उसको डेली रिप्लेस करना है। या फिर रनिंग वाटर होना चाहिए, जैसे फाउंटेन लगा ले तो रनिंग वाटर हो। तो नॉर्थ में लगाओ। वास्तु के अंदर क्या है, कीप द नॉर्थ क्लीन एंड एक्टिव। तो नॉर्थ को क्लीन रखो, वहां पर कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। स्विच वर्ड लगा सकते हैं नॉर्थ में, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर फॉर क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन। इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्या लिखना, स्विच वर्ड लगाना डिवाइन, टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, नॉर्थ में लिख के लगाइए। एंजल हीलिंग के अंदर आप कॉल कर सकते हो आर्क एंजल गैब्रियल को, इन्वोक करो, उनकी प्रेयर करो, अगर आप जानते हैं तो। ग्राफोलॉजी में देखिए, आपको को सर लो शू में कहा ग्राफोलॉजी, अरे भैया यही तो आर्ट है हमारी। प्रैक्टिस सिग्नेचर विद एन अपवर्ड स्ट्रोक एट द एंड। तो जब आप सिग्नेचर करते हैं तो लास्ट का जो अल्फाबेट है उसको अपवर्ड लिख के जाना है। स्ट्रोक जो है अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, कभी नीचे की तरफ या स्ट्रेट नहीं हो, अपवर्ड की तरफ करेंगे तो भी 1 नंबर ठीक हो रहा है आपका। सोचो, ऐसा नहीं है कि आपने बस जो पढ़ा है वो तो वही रेमेडी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से रेमेडी हो सकती है। क्यों मैं क्यों निकाल पाता हूँ, ये सारी साइंसेज मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने वहां से रेमेडी निकाली सारी। लाल किताब की रेमेडी कर सकते हो, ऑफर वाटर टू सन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। कलर थेरेपी कर सकते हैं, वियर और यूज लाइट ब्लू मोर ऑफन। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा अपनी जो डेली यूज चीजें हम करते हैं उसमें लाइट ब्लू कलर को थोड़ा सा इनहेंस कर लो, यूज करो। रुद्राक्ष के अंदर वियर वन मुखी रुद्राक्ष फॉर क्लियरिटी, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करो। यंत्रा के अंदर यूज सरस्वती यंत्रा। आप सरस्वती यंत्र को धारण कर सकते हैं, अपनी डेस्क पर रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं उसको। एरोमा थेरेपी कर सकते हैं, पेपरमिंट और यूकेलिप्टिस फॉर मेंटल क्लियरिटी। इनके अरोमा को यूज करो आप, पेपरमिंट और यूकेलिप्टिस को। मुद्रा के अंदर ज्ञान मुद्रा आप बना सकते हैं, अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर को। ठीक है, ज्ञान मुद्रा जैसे हम बनाते हैं ऐसे ज्ञान मुद्रा। इसको थोड़ी देर ऐसे करके बैठे थोड़ी देर। ठीक है। तो इससे क्या होगा, विजडम इनहेंस हो रही है। मतलब क्या है कि आपकी ग्रिड में या तो 1 नंबर नहीं है, या 1 नंबर नेगेटिव बैठा हुआ है, या इनहेंस नहीं है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आने वाली जिंदगी में उनको हम डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी से अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहे हैं। ये मतलब है सीधा, जितना ज्ञान होगा आपको। एफर्मेशन लिख सकते हैं, आई स्पीक माई ट्रुथ विद क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस। इसको एफर्मेशन लिखकर अपने नोट में लगा दो, और डेली इसको 1 बार, 3 बार, 9 बार, 11 बार चैंट करो। डाइट के अंदर इंक्लूड मोर फ्लूइड, कोकोनट वाटर एंड कूलिंग फ्रूट्स। तो जिनकी तासी ठंडी होती है, या कोकोनट वाटर डेली ने अपना इनटेक करो, या ऐसे फ्रूट और सब्जियां खाओ जिसके अंदर वाटरी ज्यादा होता है। प्लांट, तुलसी का प्लांट लगाओ घर के अंदर। देवता के अंदर सूर्य देव की आराधना करो। हॉब्स के अंदर ब्राह्मी
यूज करो फॉर मेंटल एबिलिटी, मेंटल पीस। पैरामिड के अंदर यूज कॉपर पैरामिड इन नॉर्थ जोन। दान के अंदर डोनेट व्हीट एंड जैगरी ऑन संडे। स्नान के अंदर बाथ विद रॉक सॉल्ट एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ सैंडलवुड ऑयल। तो सैंडलवुड ऑयल ले आइए, एसेंशियल ऑयल मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। एक बूंद वो डालें, चुटकी भर सेंधा नमक जो रहता है अपना, रॉक सॉल्ट आता है, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं, उससे स्नान करो। ठीक है। एसेंशियल ऑयल के अंदर सैंडलवुड, यूकेलिप्टिस और पेपरमिंट, इन ऑयल्स को आप यूज कर सकते हो। ये रेमेडी चल रही है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी से। विजुअलाइज कर सकते हो आप, पिक्चर ए फ्लोइंग रिवर क्लियरिंग ब्लॉकेजेस इन द थ्रॉट चक्रा। एक इस तरह की पेंटिंग आप लगा सकते हैं नॉर्थ में, या एक विजुअलाइज कर सकते हैं कि रिवर बह रही है और उस रिवर के आगे कोई कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, मतलब एक स्मूथ वाटर फ्लो कर रहा है। फूड में बताया दिया आपको, कोकोनट वाटर या वाटरी फ्रूट्स या एल्कलाइन डाइट। डाइट के अंदर थोड़ी सी अल्कलाइन को यूज करें। अब आपको शायद यही नहीं पता अल्कलाइन क्या होता है, कि अल्कलाइन वाटर पीना शुरू कर दो। एक पीएच वैल्यू होती है पानी की या किसी भी फूड की, तो आपने अल्कलाइन को ज्यादा यूज करना है, एसिडिक की तरफ नहीं जाना। मंत्रा चैन कर सकते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सनराइज के दिन, या जुपिटर की होरा में, या जुपिटर वाले दिन। डायरेक्शनल रेमेडी कर सकते हो, एनर्जाइज नॉर्थ डायरेक्शन विद मिरर एंड वाटर फाउंटेन। मिरर से की जाती है, कहीं वास्तु में आएंगे तो बता देंगे आपको। ठीक है। अब रेफ्लेक्सोलॉजी भी एक साइंस होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। अब बताओ, एक एक नंबर को ऐसे पढ़ेंगे तो ये 20 दिन और नहीं बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है। अब ये लोशू मिसिंग एलिमेंट डिजीज एंड लाइफ प्रॉब्लम में और क्या देता है, अभी तो ये 1 नंबर चल ही रहा है। अब 1 नंबर अगर मिसिंग है या फिर ये गलत रिजल्ट देता है तो क्या होता है? डिजीज और हेल्थ इश्यूज में कहाँ डेंट मारेगा? किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज दे सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस दे सकता है, फियर बेस्ड डिसऑर्डर दे सकता है, फोबिया, एंजाइटी, पुअर स्लीप, डिप्रेशन। ये सब 1 नंबर की वजह से हो रहे हैं, यानी कि वाटर एलिमेंट की डेफिशिएंसी या वाटर एलिमेंट की अधिकता की वजह से हो रहे हैं। तो जो भी मैंने अब तक जितनी रेमेडी बताई है आपको 1 नंबर की, उनमें से कुछ भी कर सकते हैं आप, तो ये 1 नंबर ठीक हो जाए। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी चार्ट देखकर, यानी कि ग्रिड देखकर हम बताते हैं ये हो सकता है, या किसी को सिम्टम ही ऐसा है तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है फिर, बेशक उसके बाद 1 नंबर है, लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसका सीधा संबंध वाटर एलिमेंट से है। ठीक कर लो भाई, इतनी सारी रेमेडी दे चुका मैं आपको। अब यही 1 नंबर कैरियर में और लाइफ के किस किस सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? कैरियर इंस्टेबिलिटी दे सकता है, कंफ्यूज रख सकता है आपको कैरियर के मामले में। ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकता है, मतलब कम्युनिकेशन इतना अच्छा ना हो आपका। लैक ऑफ डायरेक्शन, दिशाहीन बना सकता है आपको। ट्रबल इन ट्रैवल, ट्रैवलिंग में जब भी आप ट्रैवल करते हैं कुछ ना कुछ इशू आपके साथ आ सकता है, समझ लो 1 नंबर की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। रीलोकेशन, किसी एक जगह टिक ही नहीं पा रहे, बार बार रीलोकेशन होना पड़ रहा है, जॉब छोड़नी पड़ रही है, घर बदलना पड़ रहा है, समझ लेना 1 नंबर की डेफिशिएंसी है, या 1 नंबर आपको टेंट मार रहा है। फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन से कनेक्शन जोड़ने में दिक्कतें आ रही हैं, एमएनसी में काम नहीं कर पा रहे, फॉरेन जाना चाह रहे हो नहीं जा पा रहे, तो समझ लेना 1 नंबर टेंट मार रहा है। लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी भी आपको 1 नंबर देता है। और रेपुटेशन इश्यूज, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में इस तरह के डेंट मारता है। तो अगर ये चीजें चल रही हैं आपके साथ और आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हो, तो जो रेमेडी अब तक बता चुका वो कर लेना उनमें से कोई। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंस, कैरियर, प्रोफेशन। अच्छा, फाइनेंस के मामले में स्ट्रगल विद कंसिस्टेंट इनकम, फियर ऑफ रिस्क टेकिंग। तो फाइनेंस के मामले में क्या होगा, मतलब अप एंड डाउन आएंगे, कंसिस्टेंटली इनकम नहीं होगी अगर 1 नंबर डिस्टर्ब कर रहा है आपको, या कोई भी रिस्क लेने से डरोगे आप। ठीक है। लव रिलेशनशिप में इमोशनली डिस्कनेक्शन होगा, लव रिलेशनशिप के अंदर इमोशनली इमोशनली कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आएगी। आप बताना कुछ चाह रहे हैं, दिखाना कुछ चाह रहे हैं, और सामने वाला समझ कुछ और लेगा।
कोर्ट केसेस के अंदर में अवॉइड लीगल कन्फ्रंटेशन, फियर ऑफ अथॉरिटी। तो आपको हमेशा, जिनका वन नंबर नहीं होता उनको ये फियर फैक्टर भी रहता है कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज ना हो जाए जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, वो डरते हैं ये लोग। एजुकेशन के अंदर कहाँ डेंट मारेगा वन नंबर? लैक ऑफ फोकस, फोकस हटा देगा आपका। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप कर सकते हैं। मैरिज के अंदर कहीं ना कहीं जो मेच्योरिटी आएगी आपको, वो बहुत डिले जाकर आएगी, तब तक उस तक लड़ाई झगड़े बढ़ जाए आपको। चाइल्ड बर्थ के अंदर भी पॉसिबल है, फर्टिलिटी इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये वन नंबर सही से काम नहीं करता आपका। ठीक है, ट्रैवल के अंदर बता दिया, अनचाहा फियर फैक्टर रहेगा। आप कहीं ना कहीं एडवेंचरस ट्रिप या एडवेंचर में बिलीव नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में डिले होगा आपका, वन नंबर नहीं है। या रिस्क लेने से बहुत डरोगे, या रिस्क लोगे नहीं आप। ठीक है, इस तरह की चीजें आपके साथ आने वाली हैं। तो इतनी सारी चीजों से इनको कनेक्ट किया जा सकता है लाइफ के इशू। कोई कह रहा था ना सर इनसे क्या क्या बता सकते हैं? बेटा इनसे बहुत कुछ बताया जा सकता है, पढ़ो तो सही एग्जैक्ट लोशन। ड्राइवर कंडक्टर से बाहर निकलोगे, कुआं खाई से बाहर निकलोगे तो समझोगे कुछ, दुनिया देखोगे। उन्होंने आपको एक ऐसी बस में बैठा दिया, आंखें बंद करके बेटा दूर झूलते रहो, ड्राइवर कंडक्टर जिक्र काटते हैं। ठीक है, तो इतना इन डेप्थ पढ़ा जा सकता है इसे। पढ़ने वाले तो बनो। ठीक। चलिए एक आध चीज छोटी सी बची हुई है, वो और करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। कराना क्या, पहले देख तो लो। क्योंकि पता नहीं मैंने ऐसी चीज शुरू करा दी, फिर उससे कनेक्टेड दो चीजें और पढ़ानी पड़ रही हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट देख लेता हूँ क्या। कल हमने कुआं नंबर तो डिस्कस कर लिया था, और कुआं नंबर की एप्लीकेशन भी हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया था। उसी को थोड़ा सा और बता देते हैं आगे। चलिए तो थोड़ा सा एक और एप्लीकेशन बता देते हैं इसको। कहाँ गया भाई मेरा, एक मिनट। अरे भाई ये किसने क्या कर दिया, हम पीछे थोड़ा देखने क्या गए। चलिए गलती से किसी का हाथ लग गया। एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ ईच कुआं नंबर। अगर आप, कल हमने जाना था कुआं नंबर कैसे निकलता है, मेल का कैसे, फीमेल का कैसे, 19वीं सेंचुरी में जो पैदा हुआ उनका कैसे निकलेगा, 2000 में पैदा जो हो रहे हैं उनका कैसे निकालेंगे। और कुआं नंबर कभी भी पांच का नहीं होता, पांच कुआं नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है। और ये आपको अगर 5 नंबर कुआं नंबर किसी का निकल जाता तो कहते भाई प्रसाद बांट, तू तो राजा, तू तो, तेरा तो सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक। चलिए कुआं नंबर अगर किसी का वन निकल कर आता है, तो वन नंबर इज वाटर एलिमेंट, तो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो मैंने वो भी टर्म्स भी लिख दिए यहाँ पर, चाइना में इसको कुछ और नाम से, फू वी नाम से बोला जाता है इसको। लेकिन हमें क्या लेना था, हमें अपनी काम की बातें सीखनी। कैरियर लक कहाँ से आएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन के आने वाला है। एग्जाम्पल, एक वन कुआ नंबर पर्सन शुड स्लीप विद देयर हेड टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर स्टेबिलिटी। अब एग्जैक्ट, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है अपना, क्या पढ़ा है, हमने अपना ट्रेडिशनल वास्तु भी पढ़ा हुआ है। वहां पर बोला गया है कि भाई नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, यहाँ पर कोशिश करें कि जो अपना बेडरूम है आपका, वो नॉर्थ में बनाना। ठीक है, वो नॉर्थ में बनाना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जो साइंस है हमारी उसको भी ख्याल रखना है। तो आप अपना बेडरूम अगर नॉर्थ में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। देयर वर्क डेस्क शुड फेस साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर जो फेस की बात कर रहा हूँ,
वो वर्किंग एरियाज बना सकते हैं। कि मान लिया आपने अपना छोटा सा ऑफिस बनाना है या एक वर्किंग डेस्क बनानी है, तो या तो उसी रूम के साउथ ईस्ट में रखें, या उस घर में जिस घर में रह रहे हैं वहां पर साउथ ईस्ट में अगर अपना वो वर्किंग एरियाज रखते हैं आप, तो आपके लिए दी बेस्ट है। आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है अलग से। यही अगर आपका कोर नंबर 2 है, तो क्या करना है, प्लेस बेड और हेडबोर्ड टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो अगर आपका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, या साउथ वेस्ट का एरिया आ रहा है आपके बेडरूम में तो दी बेस्ट है आपके लिए। और आपने क्या करना है, अवॉइड फेसिंग ईस्ट और साउथ ईस्ट विच ब्रिंग बैड लक और कंफ्यूजन। तो जिनका भी कुआं नंबर 2 है उनको कभी भी ईस्ट या साउथ ईस्ट फेसिंग कर कर काम नहीं करना चाहिए। इनके लिए दिशाएं अच्छी नहीं है। फिर 3 नंबर वाले के लिए क्या बेस्ट है, बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट। और रिलेशनशिप के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूज ईस्ट फेसिंग डोर और मेडिटेट फेसिंग ईस्ट। तो इनका जो, अगर घर का मेन डोर ईस्ट में आ जाए तो इनके लिए वहां से प्रॉस्पेरिटी आती है। या अगर ऐसा नहीं है बाई चांस, तो क्या करें, जब भी मेडिटेशन करें भक्ति करें ईस्ट फेसिंग करके करें, तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग तब भी इनके घर में आ रही है। अवॉइड नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस एंड साउथ फेसिंग डेस्क। तो इनको कभी भी कोई काम साउथ फेसिंग कर कर, सॉरी वेस्ट फेसिंग कर कर नहीं करना, कभी भी कोई भी काम वेस्ट फेसिंग करके नहीं करना। और इनको नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की एंट्रेंस भी अवॉइड करनी है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इनके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। फिर जिनका कुआं नंबर 4 है उनको क्या करना है, उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। और फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी स्लीप फेसिंग साउथ। तो अगर इनका बेडरूम साउथ में हो बहुत बढ़िया है, नहीं तो साउथ की तरफ हेड करके अगर सोते हैं तो इससे इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। किनका, जिनका कुआं नंबर 4 है। अवॉइड वेस्ट ग्रुप। तो इनको नॉर्थ वेस्ट को अवॉइड करना है। और ये, सॉरी साउथ वेस्ट नहीं है ये, नॉर्थ ईस्ट है, गलती से लिखा गया साउथ, साउथ वेस्ट, नहीं नहीं साउथ वेस्ट ही होगा, साउथ वेस्ट है ठीक है। तो इनको नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन को किसी भी पर्पस के लिए अवॉइड करना है। ना तो इनका मेन डोर यहां पर होना चाहिए, ना इनका बेडरूम यहां पर होना चाहिए। तो इनकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। इसके बाद है कुआं नंबर 5। कुआं नंबर 5 होता नहीं है। जब कुआं नंबर 5 होगा तो मेल के केस में 2 हो जाएगा वो, और फीमेल के केस में ये 8 हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जब हम 2 की लिमिट 2 की बता चुके हैं तो वो फॉलो कर लेंगे, अभी 8 की बताएंगे तो वो कर लेना। कुआं नंबर 5 होता ही नहीं है। फिर कुआं नंबर 6 नंबर है किसी का, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। और कैरियर की लकी डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो मान लीजिए किसी ने ऑफिस खोलना है तो वेस्ट फेसिंग इनका हो, बहुत बढ़िया, वेस्ट की तरफ से एंट्रेंस हो तो बढ़िया है। और जितना हो सके इनका अगर मतलब बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट के आसपास के जोन में है तो इनको वहां से प्रॉस्पेरिटी मिलती है। अगर किसी का कोर नंबर 7 है तो उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट। और उनके लिए हेल्थ के लिए बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो इनको हमेशा साउथ ईस्ट फेसिंग मेन डोर नहीं होना चाहिए इनके लिए। या हम बोल सकते हैं कि इनका जो बेडरूम है वो भी साउथ ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है कुआ नंबर 8। उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। और रिलेशनशिप के लिए बेस्ट डायरेक्शन है इनकी नॉर्थ वेस्ट। तो मेडिटेट और प्रेइंग फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, इनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके हमेशा काम करना चाहिए। और ईस्ट और साउथ ईस्ट इनको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि इनका मेन डोर ईस्ट में ना हो, साउथ ईस्ट में ना हो, इनका बेडरूम ईस्ट या साउथ ईस्ट में ना हो, तो इनसे इनको बचना चाहिए। लास्ट है 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या, साउथ को रिप्रेजेंट करता है। कैरियर के लिए दी बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट। जब मैं कह रहा हूँ कैरियर, तो ये मतलब इनको अगर कोई ऑफिस लेना है, कोई वर्किंग काम करना है, तो ईस्ट फेसिंग करके काम करें। तो बिल्डिंग के ईस्ट में अपना ऑफिस लें, है ना, घर में काम करना है तो घर के ईस्ट में काम करें, तो वो मतलब है यहाँ पर। ठीक है। तो इनको अवॉइड क्या करना है, इनको वेस्ट को अवॉइड करना है बस। तो वेस्ट फेसिंग करके कुछ नहीं करना है इनको। और दूसरा,
वेस्ट में इनका बेडरूम नहीं होना चाहिए। अब देखिए समझदारी क्या होता है, मान लिया आपने ट्रेडिशनल वास्तु सीखा है, ठीक है, और वो अगर उनके प्रिंसिपल हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपने वैदिक वास्तु में किसी घर में, और उनका विचारों का गलत बेडरूम या गलत किचन या गलत ऑफिस बना हुआ है, तो भाई एक बार चेक कर लो, क्या पता चाइनीज सिस्टम के हिसाब से वो ठीक हो, उसका कुआ नंबर निकाल लो, क्या पता वहां से वो ब्लेसिंग मिल रही। क्यों तोड़ फोड़ कराना किसी को। या ये कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें वैदिक सिस्टम के अनुसार भी हमारा परफेक्ट बैठ रहा है, वहां उसको प्लेस करा सकते हैं और वहां पर चाइनीज सिस्टम भी लगा सकते हैं। तो दी बेस्ट हो जाएगा ना, कि फंक्शन के हिसाब से भी हमने उसको दी बेस्ट लोकेशन दे दी, क्या करना कहाँ करना, और हमने वैदिक वास्तु के प्रिंसिपल भी लगा दी, दी बेस्ट हो गया उस इंसान के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें लगा सकते हैं। चलिए आज इतना ही करेंगे, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं आज। ठीक है, और कल को चर्चा को चालू रखें। कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कल सबसे सिंपल रेमेडी देने वाला हूं। क्या देने वाला हूँ? कल सबसे सिंपल रेमेडीज मिलेंगी, और कल डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले प्रियोरिटी में किसकी रेमेडी की जाए। मेरे पास नंबर मिसिंग है उसकी करूं, प्लेन मिसिंग है उसकी करूं, या कोई एलिमेंट मिसिंग है उसकी करें, और कैसे करें। और जैसे कि किसी ने नहीं पूछा अभी तक ये क्वेश्चन, कि अब तक हम बहुत सारी चीज बता रहे हैं लेकिन हमने ये नहीं बताया अब तक कि कोई एनर्जी एक्सेस में आपके पास है। अब तो हम डेफिशिएंसी की तो बात कर रहे हैं, गलत की तो बात कर रहे हैं। मान लें किसी का 1 नंबर 4 बार है, बोला सर मैं क्या करूं। किसी के पास एक्सेस में एनर्जी है तो वो क्या करे, वो तो बताया नहीं अभी हमने। वो भी कल चर्चा करेंगे, कल बताएंगे आपको क्या करना है बिना पैसे की रेमेडी। और कल मौका लगा तो कल, नहीं तो परसों फिर हम कंपैटिबिलिटी पे जाएंगे, कि कैसे कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, बिजनेस कंपैटिबिलिटी करनी है या मैरिज कंपैटिबिलिटी या लव कंपैटिबिलिटी कैसे की जाती है, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन लास्ट बचे हैं, सहन कर लेना यार, 8 दिन सहन कर लिया तो 2 दिन और कर लेते हैं। फिर आगे 3 दिन और कराऊंगा। अगले 3 दिन हम पढ़ने वाले हैं वैदिक, मोबाइल और पाइथागोरस क्या होती है। ठीक है, अभी किसी ने, बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी देखता हूँ मैं, अगर मेरा बैनर बनकर आ गया हो तो आपको दिखा देते हैं, तब तक क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ जी, खन्ना जी ने सबसे पहले हैंड रेज कर रखा भाई, आज ये शुरू से हैंड रेज करके बैठे हैं भाई, सबसे पहला नंबर मेरा ही आना चाहिए आपके। कोई बात नहीं सर, बताइए सर बताइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, कृष्णा जी की कृपा है मेरे ऊपर, तो मस्त रहता आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिटन हेयर, हाउ टू ट्रीट दी एक्सेस। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ मैंने। हूँ। अच्छा चलो बढ़िया सर, शायद आपके भाव हमने सुन लिए थे आज पहले से ही। बिल्कुल सर, ये होता है ऐसा। और हाँ दूसरी बिल्कुल होता है। दूसरी चीज, आपने स्मॉलर एरोज कराए मेरे को। हाँ। तो मेरी खुद का, मैं अगर लोशो ग्रिड बनाता हूँ तो उसमें 3 और 7 दोनों नहीं है। अच्छा। राइट। तो हाँ 5 तो वैसे ही नहीं है, तो 3 और 7 वैसे नहीं है, तो पूरा का पूरा प्लेन मिसिंग है। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि 3 और 7 नहीं है तो कौन सी रेमेडीज फॉलो करूं, 1 3 3 9, 9 7 या 7 1। हाउ टू फॉलो दीज। चलो ये अभी कल कल के लिए रखा था, कल मैंने बताया ना, कल यही ठीक है। करने वाले हैं, कल सिखाएंगे। राइट। अभी एक एक बार मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, एक बार सबके हैंड डाउन, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपकी वजह से मतलब आप लोगों की तरफ से आते हैं, मुझे कुछ याद आ जाते हम्म। हैं, कुछ याद नहीं आते, वे एकदम से याद आया। मेरे से 2 3 दिन पहले एक कोई मैसेज आया किसी का, वो पता नहीं किसका था, मेरा स्टूडेंट था या कहीं और के प्लेटफॉर्म से आया हो, कहाँ से आया हो। हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ उंगली वाले भी आते हैं उंगली करने, अब उसे पता नहीं कि किसको कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं अभी तेरा कोई जवाब नहीं दे रहा। उसने ये बोला कि सर हम कैसे मान लें कि आप ठीक हो। उसका जवाब मतलब उसका क्वेश्चन वैलिड है बिल्कुल, कि भाई इतने सारे लोग प्लेनेट बेस पढ़ा रहे हैं, और आप अकेले मिले हो जो आप कह रहे हो नहीं एलिमेंट बेस होता है। तो मैं कैसे मान लूं कि आप ठीक हो। मैं मानता हूं कि आप ही गलत हो, दुनिया ठीक है। तो मैंने उसको बोला था बेटा अभी नहीं जरा, सबके सामने जवाब देंगे, अकेले तो मैं कुछ ही बोल लूं तो बोलता उसका पहला फैसला लो। तो एक काम करते हैं खन्ना जी, क्योंकि आप हाँ जी। अनम्यूट हैं अभी, गूगल खोलिए अभी, गूगल में लिखो कि लोशु ग्रिड निम्नोलॉजी इज प्लेनेट बेस्ड निम्नोलॉजी और एलिमेंट बेस्ड निम्नोलॉजी। गूगल से पूछ लो, गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा भाई। सर। ये नहीं अब आई मतलब आई सांच सांच को आंच क्या,
सबके सामने पूछ रहा हूँ, और ये खन्ना जी को मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, आप जैसे ही भाई बंधु हैं मेरे। और इन्हीं को मैंने अभी रैंडमली याद आया, मैं तो क्वेश्चन आंसर ले रहा था। तो गूगल से पूछो, गूगल में ये गूगल वो थे ना कहेगा जो मैं कह रहा हूँ, गूगल तो वो कहेगा जो सच्चाई है। सिर्फ सिंपल लिखो गूगल पे, सभी कर सकते हैं, खन्ना जी को तो मैंने बोल दिया ये अनमूट है। सभी गूगल में लिख लो कि लोसू ग्रिड चाइनीज निमोलॉजीज, एलिमेंट बेस्ड निमोलॉजी और प्लेनेट बेस्ड निमोलॉजी, गूगल अपना बता दें। और नहीं तो फिर मैं अभी आपको जी में उसको गूगल को खोल के दिखा देता हूँ, आपके सामने टाइप करूंगा और गूगल क्या रिजल्ट देता है। Sir, it is written, it is based on elements, as each number in the grid represent a specific element, and the analysis focus on balancing these elements within a person's birth chart. तो देखिए मैं Right? दिखा देता हूँ इनको, चलो आप तो बोल रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं एक मिनट, मैंने टाइप टाइप कर लिया, टाइप कर लिया, मैं दिखा देता हूँ। ये ले लीजिए, मैंने क्या लिखा है, लोशु की निम्नोलॉजी इज प्लैनेट बेस्ड और एलिमेंट बेस्ड निम्नोलॉजी। तो मैंने गूगल से पूछा, तो गूगल कह रहा है लोशु की निम्नोलॉजी इज प्राइमरली एलिमेंट बेस्ड, डीपली रूटेड इन द एंशियंट चाइनीज फिलोसफी ऑफ द फाइव एलिमेंट, वाटर वुड फायर अर्थ एंड मैटर। ठीक है, तो सारा वही लिखा हुआ है, द एनालिसिस द लोशु सिस्टम फोकस ऑन बैलेंसिंग दीज एलिमेंटल एनर्जीज। उसका साइंस है ये सारा सारा। ठीक है, सारा वही लिखा हुआ है उन्होंने। अब बताओ भाई, गूगल की तो मान लो या उसकी भी नहीं माननी। तो मैंने उसको ये बोला था कि बेटा फ्री के वेबिनार में आना, तब वहां हम डिस्कस कर लेंगे। तो सभी गूगल पे जान लो भाई, आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या ये लोग सच बोल रहे हैं, गूगल झूठ नहीं बोल Sir, I want to share one more thing with you. रहा। हाँ जी। बीच में मैं थोड़ा लेट था, तो एक बात चल रही थी कि अपनी जोश को कभी मरने नहीं देना, ऐसा कुछ था. देयर वाज समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन. यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ अप. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई हर्ड ऑफ. 2007 में आई लॉस्ट माई फैक्ट्री एंड मेड अ लॉसेस ऑफ अबाउट 3 crore rupees. 2007 में? 2007. तो माई फैमिली अबेंडेंड मी फॉर दैट इन 2011. 4 साल के बाद जब सारा कुछ रीसेटल हुआ तो माई फैमिली अबेंडेंड मी. तो माई डैड वॉज देयर, ही वॉज सफरिंग विद अल्जाइमर्स एंड ऑल दैट डिजीज, एंड ही टोल्ड मी जस्ट वन थिंग. वो बोलते बेटा, जली क्या है? मैंने बोला फैक्ट्री जली है. बोलते तेरा जोश जला? मैंने बोला हम्म। नहीं. बोलते जब तेरा जोश नहीं जला तो तू इतना सैड होके क्यों बैठा है? तेरा सैड फेस देख के हम लोग सैड होते हैं. सो इट इज हम्म। बेटर फॉर यू. तेरा कोई मुंह देख के तेरे पास आने से मना करे, उससे अच्छा यही है कि हंसते हंसते हर एक चीज को फेस करो. सही बात, बिल्कुल सही बात है। Right? And after that, I restarted my second life with 680 rupees in my pocket. I left everything, whatever I had, I gave it to my family. सब कुछ तुम्हारा. I signed the papers and I moved out. मैं ठीक है, अब तुम लोग यहीं रहो. मैं निकला. I joined जॉब. ठीक है. मैं कभी 18 लाख रुपए एक पर मंथ सैलरीज मैं लोगों को बांटता था. मैंने सर 9 लाख रुपए से पर एनम से शुरू किया था अपनी जॉब को. और 12 साल एक ही कंपनी में जॉब करने के बाद मैंने 1.5 साल पहले वो कंपनी भी छोड़ दी. राइट. और आज तक मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का जो भी उन्होंने मेरे को सिखाया, आई एम फॉलोइंग दैट. बोलते हैं सामना तुम्हें करना है, हंस के करना है कि रो के करना, दैट इज योर चॉइस. बिल्कुल ठीक बात है। राइट. फिर दूसरी चीज उन्होंने ये सिखाई कि हम लोग वैसे हिंदू हैं, लेकिन हम लोग गुरुद्वारे को ज्यादा मानते हैं. हाँ, तो उन्होंने एक बात मेरे को दूसरी ये बोली, गुरु गोविंद सिंह ऐसे गुरु हैं हमारे जिन्होंने 1.25 लाख से एक को लड़ा दिया था. एक बात है, बिल्कुल ठीक बात राइट. बोलते तुम वो एक बन के दिखाओ. है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक बात है।
और राइट। मेरा यही मानना है कि इंसान सलामत रहना चाहिए। बाकी रिसोर्स कभी भी पैदा किए जा सकते हैं, इंसान ही दैट नहीं कैन दोबारा बी पैदा डन सर। किया जा सकता बस। दैट कैन बी डन सर, दैट कैन बी डन। बहुत उसमें बढ़िया। कोई वो बात नहीं है। हाँ, कोई नहीं, सॉरी सर, रिसोर्स ही मैंने, देते ना। लेकिन बिल्कुल इंसान सर सही है मैं, और दिमाग सलामत है, बस और क्या चाहिए। सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल साइड पे ले गया कोई बात नहीं, इसको। कोई बात नहीं, बट इट कोई इज, नहीं। आई फेल्ट लाइक आई शुड शेयर विद यू। नहीं सॉरी सर, फॉर दैट। जरूरी है ना। आपकी स्टोरी सुनकर अगर किसी को मतलब एक लाइफ के अंदर कोई बैठा हुआ ऐसा हताश हो गई, उसको जोश तो आएगा कि तुम कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर सकता। सर, हताश होने से फायदा नहीं है। यू आइदर हाँ, लर्न और यू मेक ए सी। इट इज नेवर ए लॉस। लॉस तो यू कभी होता ही गेन, नहीं। यस, यू गेन, यू यस। गेन और यू लर्न। दोनों सही साइड में बात है, फायदा तो उतना ही है। सही बात है। या तो लर्निंग बढ़ेगी या पैसा बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा। या पैसा बढ़ेगा। सर उस चीज का, पिछले 13 साल से मेरे को एक ऐसा एडवांटेज हुआ, आई कंप्लीटेड सो मेनी थिंग्स। मैंने अपने शौक पूरे किए, मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी। इवन टुडे आई एम परसुइंग पीएचडी इन मैनेजमेंट। राइट। इसके अलावा 70 कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए हैं, 70 इन लास्ट 10 ईयर्स। अरे बाप रे, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ओके जनाब, लिसनिंग टू मी। सॉरी फॉर दैट। इसके लिए मैं खन्ना जी आपको बताना, सबको बताना चाहूंगा। मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका साउथ की मूवी है, डब्ड मूवी है। उसके अंदर जो विलेन होता है, मतलब क्रिमिनल होता है, वो क्या करता है, सबके फिंगरप्रिंट ले लेता है किसी भी माध्यम से। वो एक मूवी सबने देखी होगी, बहुत पॉपुलर मूवी है। उसके अंदर हीरो होता है, वो फौजी होता है, घर पे आता है, उसका फोन ट्रैप होकर या कार्ड ट्रैप कर कर वो उसके सारे पैसे निकाल लेते हैं, जो उसकी बहन की शादी के लिए होते हैं। वो पीछे पड़ जाता है फिर, कि उसको ढूंढना है, ढूंढना है। तो वो इंसान जो विलन दिखाया है, वो भी एक हीरो ही एक तरह से। तो उसने सबके फिंगरप्रिंट लिए होते हैं किसी ना किसी माध्यम से, जैसे कार्ड फ्री में कार्ड बांटकर, या इतने सारे हम फ्री के ऑफर ऑफर करते हैं ना, अपने अंगूठे के निशान लगा देते हैं, अपना डाटा भर देते हैं। तो डाटा का इस्तेमाल कर कर उसने सबके डाटा निजी डाटा को कलेक्ट किया होता है, और उसके माध्यम से सबको ट्रैक कर लिया था उसने, जिसका भी चाहे अकाउंट खाली कर सकता हो। तो आखिर में जो हीरो होता है उसको पकड़ता है, तो उसका सारा पैसा सा जहाँ होता है ना, सब उसको जला देता है। वो कहता है तूने जला दिया, कोई बात नहीं। वो हंस रहा होता है विलन, कहता है कोई बात नहीं, तूने यही तो जलाया है, ये अभी भी बाकी है। तू मुझे छोड़ दे, सारा मिलेगा, मैं इसे दोबारा बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। तो जिंदगी में कोई चीज लूट गई, कोई बात नहीं, मतलब सलामत हो, भगवान ने बुद्धि सही काम कर रखी है ना, बस ये चाहिए। इससे फिर दोबारा क्रिएट कर लो। मुझे मूवी का वो सार आज भी याद है। मैं उसको मूवी देखता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं हर चीज लर्निंग पॉइंट से देखता हूँ। मैं एंटरटेनमेंट नहीं देखता, लर्निंग, जहाँ से लर्निंग क्या मिल रही है। तो बस, और वो बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं हमारे यहाँ, तो इंसान सलामत चाहिए, बाकी चीजें रिसोर्स फिर इकट्ठे हो जाते हैं, इंसान नहीं इकट्ठा होता। ठीक है, चलिए। हाँ जी श्वेता जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपने अभी बोला कि कंपैटिबिलिटी इशू आप वो करवाएंगे। तो सर जैसे लव कंपैटिबिलिटी है, लेकिन अगर किसी की शादी हो गई है तो उसके उसका भी आप सोल्यूशन बताएंगे कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं या कुछ है। सर मुझे कोई इशू नहीं है, बट आई नो समवन किसका इशू है, इसलिए पूछ रही थी। देखिए, कहीं ना कहीं यहीं से समझ में आ जाएगा। कोई तो कमी होगी ना, जब आप डीपली इन एलिमेंट को जानोगे, तो यहीं से जान से भी निकल के बहुत कुछ आ सकता है, जब जानोगे, है ना। तो देखो, स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, रिलेशनशिप इश्यूज कहाँ से आते हैं। एक थोड़ा क्लू देता हूँ। जो 2 नंबर है ना, मतलब एलिमेंट वाला 2 नंबर, अर्थ एलिमेंट, वो स्टेबिलिटी का मेन कारक है रिलेशनशिप की। तो वहां से दिक्कत आ सकती है, या तो 2 नंबर है ही नहीं, या ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उनको फिलहाल तो 2 नंबर की रेमेडी कराओ, जब तक और कुछ समझ नहीं आता। अभी मैं क्योंकि एलिमेंट बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ तक रहूंगा। 2 दिन बाद मेरे से पूछेंगे तो फिर मैं वो हो सकता है ज्योतिष की तरफ चला जाऊं, हो सकता है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की तरफ चल जाकर फिर कुछ और बताऊं मैं आपको। क्योंकि अभी हमारा लोशू चल रहा है, तो मैं एलिमेंट की बात करूंगा यहाँ से। जी। थैंक यू ठीक है। सर। थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ, एडवोकेट जी हमारे साथ है, एडवोकेट लिख कर आया अशोक कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी एडवोकेट साहब। अच्छा सर, ये मेरा जो लोअर एरोस का था, ये चारों नंबर मेरे उसमें है सर। 1397 चारों अच्छा, हैं। मिडल वाले मेरे पास भी है सर ये। अच्छा, मेरे पास भी है दादा।
जी, मेरा सिर्फ एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। आई मीन हम्म, आई इंटेंड टू गेट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। तो क्या ठीक है। इससे उसमें कुछ दिखता है हाँ सर? बिल्कुल 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 बेनिफिट मिलेगा सर, आपके मतलब इनर स्ट्रेंथ आपके पास है, ये इनर रो बनाई है ना मैंने, ये इनर जी स्ट्रेंथ को दिखाती है, छुपी हुई जी प्रतिभा। ये चीज जी दिखाई नहीं देगी आपको किसी को, लेकिन आपको पता है आपके पास क्या है। जी 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 बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, आप अंदर से स्ट्रांग हो, और जो इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है ना, वो कुछ भी कर लेता है। जी ऊपर क्या होता है, ऊपर वाले जी ऊपर है, जी बीच बीच के खाली है, इसको बोलते जी हैं खोखलापन। जी जी। चलिए, थैंक यू कर सो सकते मच। हो, कर सकते चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हो। हाँ जी, बॉबी जी बताइए। अनम्यूट कीजिए बॉबी जी। जी माधुरी जी आप बताइए। जी। अनम्यूट, अच्छा। नमस्ते जी सर। जी बोलो बोलो नमस्ते। बोलो बोलो। जी सर, मेरे बेटे का 13 डेट ऑफ बर्थ है उसका। और ड्राइवर उसका पर्सनालिटी नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर 9 है। तो क्या ये अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन? किसने बोला? मैंने बोला? जी नहीं। किसने बोला? किसने बोला होगा, वहां से डर कर आ गया। नहीं सर, ऐसे देखा था कि 13 अच्छा नंबर नहीं है तो। हाँ 13 नंबर थोड़ा सा टफ नंबर 13। है, जो कि हमने बात किया था, 13 नंबर। हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात। तो 13 कैसे बना ये आपका? 1 और 3 से। नहीं, 1 और 3 से तो बना, लेकिन कहाँ पर आ रहा है 13? 13 डेट ऑफ बर्थ है, क्या है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ 13, हाँ तो ठीक है, थोड़ा टफ नंबर है, थोड़ा टफ है, जी। इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। बच्चा कितना छोटा है? 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स है, ठीक है, बच्चा खुद रेमेडी कर सकता है। तो जुड़े रहिएगा, आगे मैं रेमेडी बताऊंगा। 13, 14, 16, 19 चारों कार्मिक नंबर क्यों बनते हैं, इनकी क्या बेस्ट रेमेडी करेंगे, आपको फ्री में सिखा के जाऊंगा। तो आने वाली क्लासेस में जुड़े रहिएगा, जी क्योंकि ये कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर का लोशु ग्रेड से या एलिमेंट से कोई लेने देना नहीं है, तो इसलिए आज डिस्कस नहीं करेंगे, पहले लोशु खत्म कर लेते हैं। 2 दिन बाद जब मैं दूसरी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, तब बता देंगे, ठीक है। जी। जी सर। थैंक यू हाँ सर। माधुरी जी बताइए। या गुड इवनिंग सर, राधे राधे। राधे राधे। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे कि मेरी बेटी का दो आ रहा है एक टाइम, और डबल वन दो बार आ रहा है, बस उतना ही है, दूसरा सब बॉक्स खाली है। और आपने जब सिखाया था ना, नंबर वन मिसिंग नंबर, और अगर एक नंबर हो बॉक्स हाँ के अंदर तो उसका हाँ, आपने सिखाया, लेकिन दो का आपने नहीं, आपने तीन और चार तक आप चले गए। तो दो का क्या है? 2 का जो 3 बताया था, वो भी वो 2 का भी है। नहीं नहीं, वन वन, वन वन दो बार है। हाँ तो 1 1 2 बार है, 3 बार है, बताया था आपको, बताया था। नहीं, दो का नहीं बताया आपने, वन मिसिंग और वन का बताया। वन वन टाइम आता है बॉक्स में, और बॉक्स में दो बार वन वन आता है, उसका आपने नहीं बताया। आपने तीन, फोर और फाइव। मैंने 2 बार का भी बताया 1 नंबर, 3 बार का भी बताया, 4 बार का भी बताया। वो रिकॉर्डिंग अभी भी डली हुई है, यूट्यूब पर जाकर देख लेना। पहली हाँ, दूसरी देखा है क्लास में सर। बताया था, दूसरी क्लास में बताया था। नहीं नहीं, मैंने देखा था रिकॉर्डिंग, और आपका भी मैं डेली में क्लास अटेंड भी कर रही हूँ। तो उसमें नहीं है सर, इसके लिए मैंने फोन किया। 1 नंबर 2 टाइम्स होना अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। बस ये अच्छा जान लो अभी फिलहाल। और अभी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि सर बताया था आपने। लोग अच्छा। कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग बच्चे जो देख रहे हैं ना, आपकी बात सुन रहे हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर बताया था आपने। तो रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा सुन लेना, या गलत रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे आप। वो नहीं नहीं दूसरी नहीं, या आपका तीसरी ये। क्लास में बताना। नहीं नहीं, मतलब कोई दूसरी क्लास की देख रहे होंगे मेरी, तो वो अच्छा, हाँ हाँ। सेकंड क्लास में या नहीं, थर्ड क्लास में बताया था, थर्ड क्लास में बताया था, तीसरी हाँ, क्लास में थर्ड बताया। ही मैंने लिखा था, थर्ड डे। हाँ हाँ, थर्ड डे। थर्ड डे मैंने लिखा हुआ है मेरे इसमें भी। हाँ थर्ड ठीक है, डे है। बताया था, देख देख ले, वैसे अच्छा होता है, बस ये बता दिया, ठीक है। अच्छा। हाँ सर, और बोलो, और बोलो, बोलो बोलो। हाँ सर, सर मैं क्या बोल रही, जैसे कि मेरा जो है, आपने बोला मेरा डायरेक्शन अलग है,
नहीं, आपने नहीं बोला, जैसे कि आप जो सिखाते हैं ना उसमें बोला कि जिसका जो है रेमेडी करने के है, उसमें आप साउथ में ईस्ट में ये बेस्ट है। तो अगर मेरा हस्बैंड का अलग हो तो फिर कैसे करना सर? सबका अलग अलग होता है ना सबका। सबका अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो घर में किसकी चलती है? घर में तो मेरा हस्बैंड दोनों की चलती है। नहीं नहीं, फिफ्टी बीवी की फिफ्टी है। चलती है। बीवी की चलनी चाहिए। नहीं, दोनों फिफ्टी फिफ्टी, हम दोनों। नहीं नहीं, घर में बीवी की ही चलनी चाहिए। लेकिन इसमें तो नहीं, कोई कोई राय बीवी का मेरा देखा, भी लेते हैं। मैं कह रहा हूँ बीवी का देखा जाएगा, बात ही खत्म। कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं इसके ऊपर। तो जो वाइफ का जो कुआं नंबर है वो देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, समझिए वाइफ बात का को, ही। समझिए। हाँ समझिए। क्योंकि एक ही चीज नहीं है, एक ही चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपका कुआं नंबर निकाला, आपका हस्बैंड का निकाला, दोनों का अलग अलग आ रहा है हाँ, दोनों डायरेक्शन, अलग बाय अलग है। डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, बेडरूम आपके हिसाब से चूज कर लेंगे, हाँ। मेन एंट्रेंस जो है वो हस्बैंड के हिसाब से चूज कर लेंगे, हाँ। किचन उनके हिसाब से चूज कर लेंगे, कुछ आपके हिसाब से चूज कर लेंगे, कुछ उनके हिसाब से चूज कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो दोनों का बैलेंस बना रहेगा, बस। अच्छा। झगड़ा ही किस हम्म। बात का है इसमें? ठीक है। हम दोनों की राय कैसी होती है, कभी वो पूछते तो मुझको, तो वो ना कर लेते हैं। कभी मैं उनको पूछती थी, वो हाँ बोलते तो मैं भी कर ले, वो मना करते मैं भी अच्छा छोड़ देती, अच्छा, वो भी एक छोड़ देती। एक आपको क्लू दे रहा हूँ, ये आने वाली क्लास में हम्म। बताऊंगा ये। आपको जिंदगी में जो आपके कुआं नंबर मैंने निकाला है, और आपका हाँ। ग्रुप ईस्टर्न या वेस्टर्न ग्रुप में आ रहा है, किसी एक ग्रुप में हाँ। आएगा आपका। तो अगर आपका पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या दोस्त अगर दूसरे ग्रुप में आ रहा है ना, तो उनसे कभी नहीं बनने वाली आप। हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे नहीं। अच्छा। ओके। आप ईस्टर्न ग्रुप के कुआं नंबर वाले हैं, आपके लाइफ पार्टनर वेस्टर्न ग्रुप के कुआं नंबर वाले हैं, तो भाई ईस्ट और वेस्ट ही रहोगे आपस में। हम्म। ठीक हाँ। है। हाँ सर, और एक बात, जैसे कि अपन जो हाउस लेते हैं, जैसे फेस उन, जैसे मेरा है साउथ का गेट है, सामने में एंट्रेंस होती है तो नॉर्थ आ रहा है मेरा दीवार। एंट्रेंस गेट का जैसे घर है, ठीक है, ये मेरा, मैं एंट्रेंस हो रही तो सामने मेरा नॉर्थ है, और दरवाजा मेरा साउथ का है। तो सबका तो अलग अलग के हिसाब से होता है, तो कौन सा देखना वही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने तो ले लिया। के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा वास्तु करना देखना, या मैप को बात तो देखना आना करनी चाहिए है। ना। मैप को नहीं, देखना देखना आना ही। चाहिए। हाँ। अगर वो भी नहीं आता तो रुक जाइए, मेरा भी 5 दिन का फ्री का वास्तु का क्लास आएगा, उसमें इतना तो सिखा ही दूंगा कि कम से कम खुद के थोड़ा बहुत ओ, वास्तु तो कर ही पाओगे आप। ठीक है, हम्म। तो वो क्लास ही अटेंड कर लेना याद से। ओके ओके सर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ले लिया ना, आराम से ले लिया। ये मैडम का फोन है कि सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। अरे मैं कहा आ जाएगा, आज नहीं आया था नंबर, इनका पहले भी आ रखा है, ऐसा नहीं क्यों नहीं लिया मैंने इनका क्वेश्चन। भी होता है, कल तो वैसी जल्दीबाजी में था, नहीं लिया, कोई बात नहीं भाई, आगे आ जाएगा। नहीं, ये ठीक क्या है, आपने बोला ना, 2 दिन का ही है क्लास। मैं नहीं सोची कोई मेरा बात रह नहीं, ना जाए। कोई बात नहीं, 2 दिन का नहीं है, 2 दिन का लो शो है, उसके बाद और 3 दिन में जुड़ा हूँ, तब भी पूछ लेना, कुछ बता देंगे, मना नहीं करते हम कभी किसी को, जितना हो सकता है हेल्प करते हैं। ठीक है। लेकिन जितना हो ओके सकता है। सर। सारे बच्चे मुझे हाँ फोन वो। करना शुरू करेंगे, सोचो इस क्लास में 200 बच्चे हैं, अब सब 200 बच्चों ने मुझे फोन किया, एक बच्चा 5-7 मिनट तो ले लेता है ना, तो सोचो मेरे कितने मिनट चले गए। हम्म। सोच सोच के देखो कभी। ठीक है, इसलिए सही बात। फोन कम करो, मैसेज ज्यादा पूछ लो या वेबिनार में पूछ लो, ज्यादा बढ़िया। ओके। ठीक है, चलिए, हाँ जी अर्चना जी बताइए। थैंक यू। ओके, वेलकम जी, वेलकम। और मैं तो कहता हूँ, मेरा कब भी तक तुम हमारे चक्कर काटते रहोगे? चीजों को सीख लो, और खुद का भला करो और दुनिया का भला करो, है ना। इतनी फीस तो तुम, मतलब वहां पर लूटने की दे आते हो, कंसल्टेंसी की या इधर उधर की, जितने मैं आपको सिखा दूंगा, और जिंदगी भर कंसल्टेंसी करते रहोगे दुनिया की, पैसे भी कमाओगे और नहीं फेम भी आए। इसलिए मेरा पर्पज है सिखाने का। मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, सर कंसल्टेंसी दे दो न्यूमरोलॉजी की, मैं कहता हूँ बेटा सीख क्यों लेता, इतने ही तो कंसल्टेंसी लेगा, इतने मैं तेरे को सिखा दूंगा। तो घर में जितने मेंबर है उनका भला कर लियो, रिश्तेदारों का भला कर दियो, और इससे 2 पैसे कमा भी लियो, कमाने की इच्छा हो तो तेरी। कोई कहेगा ऐसा? कोई नहीं कहेगा। कोई कहता है मुर्गा आ रहा है काट ले बेटा, क्यों सिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आएगा कटने के लिए। हमारा पर्पज है आपको सिखाने का, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का। दुनिया के पीछे मत भागो, खुद सीख लो, और खुद की फैमिली का भला करो, और दुनिया का भला करो।
मैं ही अकेला तो ना करूंगा यार, तुम भी तो करो दूसरों का भला। या मैंने ठेका उठाया सबका करने का? या एक इंसान कितना कर सकता है? तो मैं आपको सिखाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहता हूँ, अकेला तो पहुंच नहीं सकता। मैंने आपको सिखा दिया 200 को, 200 ने 2000 लोगों को सिखाया, 2000 ने आगे 10,000 को बताया। तो करते 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 एक दिन सब जगह फैल जाएंगे। बस ये पर्पज। बोलो जी। राधे राधे सर। अर्चना जी, राधे राधे, बताइए। सर मेरा ग्रीड में है ना, प्लेन कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन स्मॉल एरो मेरे पूरे कंप्लीट होते हैं। मेरा भी नहीं बनता कोई, कोई मेरा पूरा ग्रेड नहीं बनता, मेरी स्मॉल एरो हाँ। बनती है। बस तो हाँ, मस्त आपका रहो। भी देखी थी, जैसे आपके में दो, हाँ, दो नंबर दो बार है और मेरे में दो नहीं है, एट है एक बार, चलो जो भी स्मॉल है, एरो तो के खुश बाद। रहो। खुश रहो, मेरा हाँ। कोई प्लेन नहीं बनता, कोई तो गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन, कुआं खाई, मेरा कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर भी यहाँ तक पहुंच गया। तो तो आप भी पहुंच नाइन जाओगे। सेवन में जैसे सर आपने बताया ना कि हाँ पूर्वाभास बहुत अच्छे से हाँ होता है। हाँ, होता है, इंट्यूशन तो बहुत ये स्ट्रांग मेरे रहती है साथ इनकी। है ना, बचपन से होते आ रहे हैं। हाँ मतलब तो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ, घटने वाले रहता है ना, तो मेरे को बहुत पहले से समझ में आ जाते हैं, तो विद इन डेट ऑफ बर्थ 2 या बचपन से ही तो है 3 आपके ईयर। पास। डेट ऑफ बर्थ हाँ। बचपन से ही तो है आपके पास ही है। हाँ, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी घटनाएं मतलब पहले ही ठीक। मुझको सपने में दिख जाती हैं, चाहे पहले से तो समझ अच्छी में बात आ है ना, जाते आप हैं। आपको ऑक्कल्ट साइंस में आना चाहिए फिर। ये सारी ऑक्कल्ट साइंस जो है इंट्यूशन बेस्ड है सारी सारी। आपको थोड़ा जी। कंटेंट सीख लो, इंट्यूशन लगा लेना, आप दी बस कंसल्ट में जाओगे, दुनिया की सेवा कर पाओगे, दुनिया की हेल्प कर पाओगे। सीखो, जी कौन मना कर। बेसिकली क्या होता है कि सीखना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको, चलो हो सकता है पैसा नहीं भी कमाना हो या पैसा कमाना हो, वो तो बात की बात है, मैं उसमें नहीं जा रहा कि पैसे की जरूरत है या नहीं है। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है कि इंसान, कि भाई दूसरों की हेल्प करनी है यार, दूसरे इतना दुख दर्द है दुनिया में, किसी का दुख दर्द बांट सके, इसलिए साइंस सीख कर दूसरों की हेल्प कर सके। पैसा नहीं चाहिए तो चैरिटी कर देना, जी। है ना? ऐसा भी तो हो सकता है भाई तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तो उस पैसे की चैरिटी कर देना, बात खत्म करो, कमाओ तो सही। सर हाँ, पैसे की वैसे मुझको है नहीं, क्योंकि मैं वही 9 तो और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है मेरा। तो मैं ऐसे ही मैं मैं हेल्प करने के तब, लिए तैयार तभी तो मैं कह रहती हूँ। रहा हूँ, चलो कुछ लोग होते हैं ना भाई, सर हमें तो पैसे की जरूरत है, हम क्यों सीखे? अरे भाई हर चीज अपने लिए थोड़ी ना होती है। सर मैंने कि वैदिक भाई आज मैं, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी है। मतलब जो जो काम किया वो नहीं किया, बाकी दुनियादार की चीज सीख ली है। तो तुम लेकिन वो जब ऐसी आपसे ऐसी 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 बहू लाओगे घर में, बोला बेटा मत देख बस तू, देख तेरी सास बहुत अच्छी है, तेरी ननद बहुत अच्छी है, तेरे ससुर बहुत सर, अच्छे हैं। बहू ये मैं तो कहेगी भाई यही जिससे बोलती जिससे हूँ, ब्याह रहे हो वो कैसा है वो तो दिखा दो। मैं तो यही बोलती हूँ कि ना, बेटे से तो अपने आप बहू का नेचर मिल जाएगा, सास से ही पहले मिलाना जरूरी है, उसी के साथ मिला लेते हैं। वो जरूरी है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एट द प्रायोरिटी तो पति को होगा ना, देखना जाएगा वो तो, कुछ भी ना बने तो पति हम्म। को लेकर अलग तो रह लेगी। तो मान लो पति से नहीं बन रही, बाकी सबसे बन रही है, तो क्या सास ससुर को लेकर अलग रहेगी? पति बेचारा भाड़ में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं। तो एग्जैक्ट जो न्यूमरोलॉजी है वो नहीं सीखी, बाकी दुनिया जान की चीज सीख ली जो काम की है। ठीक। एक्चुअल में एग्जैक्ट आप मिले हो अच्छे मेंटोर के रूप में, तो अब आगे और सोच रही चलो ठीक। चलिए, हूँ। अभी किसी का मैं भूल गया, दोबारा से मैसेज आ गया किसी का कि सर वो आप दिखाने वाले थे, मैंने ठीक है मैं थैंक दिखा यू देता सर। हूँ। तो हमारे 2 महीने का लगभग डिप्लोमा कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, जिसके अंदर हम सभी तरह की न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं। ठीक है, सभी तरह की। तो ये लगभग 2 महीना लग जाता है इसको सीखते सीखते। तो ये हम अभी टेंटेटिव डेट रखी है 6 तारीख, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कुछ 6 रखी तो शायद 6 या 7 या 5 को शुरू कर देंगे इसको। तो इसमें अलग अलग न्यूमरोलॉजी, हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी 11,000 रुपए की है। लोशो न्यूमरोलॉजी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा और चीजें रहेंगी, वो भी 11,000 रुपए का कोर्स है हमारा, जो कि आपको फ्री पढ़ाया है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी 7,000 का है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी 15,000 का कोर्स है, प्लस जीएसटी अलग है इसमें, इन सब में। और 2 सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो भी 11,000 रुपए के। तो इनको अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते कि अलग अलग करें। इन सबको अलग अलग करेंगे तो 55,000 रुपए के कोर्स हैं, मिलाकर सॉफ्टवेयर। लेकिन हम इसको आपको सिर्फ 20,000 प्लस जीएसटी में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं, आप एक छोटा सा अमाउंट डालकर रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं। ठीक है, कहाँ कराना है?
मेरा नंबर सभी को पता है, नहीं पता तो गूगल से लेना, नहीं तो मुझे मैसेज कर लेना, वहां से आपको डिटेल में भेज दूंगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये सीख लिया तो जिंदगी के अंदर न्यूरोलॉजी में धोखा नहीं खाओगे, दी बेस्ट कंसल्टेंट बनोगे, अच्छी नॉलेज कैरी करोगे और दुनिया को अच्छा गाइड करोगे। और आगे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है न्यूरोलॉजी, पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। पहले मैं अलग अलग ही सिखाता था, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। फिर मैंने देखा बच्चे, मैंने पाइथागोरस सिखा दिया, फिर बच्चे कहीं ना वैदिक कहीं वैदिक सीख कर आ रहे हैं, कि मोबाइल नंबर कहीं से सीख कर आ रहे हैं, या मेरे से सीख रहे हैं दोबारा पैसे देकर। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कॉम्बो बना देता हूँ कि चाहकर भी आप कहीं और तो सीखोगे नहीं, कभी भी सीखोगे मेरे से ही पास सीखोगे, क्योंकि पैसा खराब करोगे क्या फायदा। मैं तो आपसे पैसा 15,000 प्लस जीएसटी तो पाइथागोरस पढ़ाने का ले रहा हूँ, बाकी तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, और बाकी सारी चीज दे रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ 11,000 के फ्री में। तो पर्पज उनसे पैसा कमाना नहीं है, आपको लुटने से बचाना है, इसलिए मैं आपको सारी चीज कॉम्बो बनाकर फ्री में पढ़ा। पर्पज ये है। हाँ जी, और कौन बचा? हाँ दीपिका बोलो। दीपिका। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे। मेरा भी आज जो आपने स्मॉल एरो पढ़ा है 1397 कंप्लीट होता है। और जो रोज एंड एरो की बात थी, तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास 5 नहीं है सेंटर का। तो 951 और 357 ये कंप्लीट तो नहीं होते क्योंकि कंप्लीट 5 नहीं। नहीं है। हाँ। लेकिन जो क्वालिटीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कंप्लीट होने पे जो आपने लिखवाई है ना, वो फुल है मेरे पास बिना 5 के भी। जब आप बोलते हैं कि 5 मिसिंग है, इनस्टेबिलिटी है, कंफ्यूजन है, लॉस ऑफ ग्राउंडिंग है, या जो भी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी पर्सनैलिटी में। तो वो किस फैक्टर से मुझे 5 मिल रहा है यहाँ पे? अभी जब थोड़ा सा एलिमेंट पढ़ाएंगे ना, मतलब रेमेडी कल मैं बताऊंगा, तो वहां से थोड़ा क्लियर होगा। ओके। चलो, ठीक। आपके साथ तो ये है कि भाई एक नंबर नहीं है, बाकी सारा कुछ है आपके पास, है ना। जब आप और डीपली जाएंगे ना, तो मैंने यहाँ पर क्लू दिया हुआ है कि अगर जी। आपके पास क्या है ना, दो सबसे बड़ी चीज आपके पास बनी हुई है, पता है हम्म। क्या बना हुआ है? 492, और दूसरा टू बताओ नहीं कौन है। सा? टू नहीं है। अच्छा, वन टू थ्री नहीं है आपके नाइन पास? सेवन है। नहीं, टू भी नहीं है। अच्छा, वन थ्री टू एंड नाइन फाइव सेवन मिसिंग है आप आपके जो पास। बना है वो 666 रखा है एक कोने में। अच्छा, चलो, आपकी फर्स्ट वर्टिकल रो मिल बनती है आपकी? नहीं, कोई भी उसकी- पूरी नहीं है। अच्छा, कोई भी पूरा नहीं है आपका, आप ये कह रहे हैं कोई कोई भी भी पूरा नहीं पूरा है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है और ठीक है, मुझे सेंटर भी लगा। खाली है। अच्छा, ठीक है, कोई लेकिन बात नहीं, बता देंगे। हाँ, वो 5 ना होने के बावजूद भी 951 और 357 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक वो बनती है आपकी। वो बनती ठीक है। है। तो वही मैंने कहा कि वो 5 कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, वो मैं समझना चाह रही आपके थी। पास 5 और 2 नहीं है ना? जी। और अर्थ मतलब एलिमेंट में 4 से नहीं है, आपके 2 पास नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है। 8 नहीं है, तो आपके पास ये अर्थ एलिमेंट पूरा नहीं है। हम्म। 258, ये तो टू पूरे फाइव मिसिंग हो एट गए ना, आपका 258 तो पूरे मिसिंग हो गए। हाँ, वो हॉरिजॉन्टल उधर वाला हाँ, भी नहीं है जी। तो कल बताएंगे आपको कि क्यों ये डेफिशिएंसी है पूरी, लेकिन फिर भी कि इसका डेंट क्यों नहीं लग रहा। ठीक है। और इसके इसके बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, इसके बड़ी बात कह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका जन्म है 2 फरवरी 2000 को पैदा हुए हैं, 2 फरवरी 2020 को, 2002 को पैदा हुए हैं, तो उनके पास तो एक ही नंबर है, 2 नंबर। हम्म। उनका तो कुछ भी नहीं है, आपका तो बहुत कुछ है फिर भी। हाँ। तो उनका कहाँ से पूरा हो रहा नहीं, मैं वही समझना चाह रही थी कि मतलब 5 नहीं होने के बावजूद भी मेरे को लगता है कि ये मेरी लाइंस कंप्लीट है, तो वो कहाँ से फुलफिल हो रहा है है? कहाँ सब? से हो रही है, कल बताएंगे, कल बताएंगे। जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कौन बचाओ? सुषमा जी बताओ। आप तो पढ़कर आए हो सुषमा जी, आप बता दो। आप तो पढ़कर आए थे। नहीं सर, मैंने नहीं किया है सर। अच्छा, आपने नहीं किया? अच्छा, किसी और ने किया होगा। सर मैंने तो कंसल्टेंसी ली थी सर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मतलब मोबाइल नंबर की सर। अच्छा, मोबाइल दस न्यूमरोलॉजी हजार से पाँच सौ 10,500 कंसलेंस ली आपने, हे भगवान। सर बहुत उसको मतलब उसको बोलो मतलब मुंह में कि अगर से मोबाइल में, बददुआ ही निकली। जब मोबाइल नंबर नहीं थे तो तब क्या मतलब, तब कंसल्टेंसी नहीं होती थी न्यूमरोलॉजी में? और सर मतलब उनका बोलना ये था कि नंबर देंगे हम लोग, प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो पैसे लेने के बाद सब बदल जाते सर। वो सारा धंधा बना रखा है इन्होंने, ये कंपनी से सेटिंग कर रखी है। और सर वो कुछ ऐसे ऐसे कल कंपनी से परसों बताते हैं आपको, कहीं और मिलेंगे नहीं,
ठीक है, आप आपको इतना ट्रैप कर लेंगे, आपको 20-20 हजार के, 25-20 हजार के, 50 हजार के नंबर भी चेप देते हैं, कंसल्टेंसी भी ले लेते हैं, और होना कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है, 1% का फायदा नहीं है उससे। कुछ नहीं सर, एक बार पैसे डालने के बाद फिर दूसरी बार मुड़ के भी नहीं देखते, ये नंबर है और ये आपको बता दिया है, बस इसमें से आप ले लो, हम बार बार फोन नहीं उठा सकते और नहीं कर सकते बस। और सर पुणे के जाने माने है बहुत, उनका वीडियो और ये सब अभी कितना वायरल हो रहा है। जाने माने का क्या मतलब है? फ्रॉड है। हाँ वो तो सब सही है, फ्रॉड है सर। जाने माने का क्या होता है? नवनीत। सिर्फ दाऊद इब्राहिम की जाना माना है, वो ओसामा बिन लादेन ही पूरा वर्ल्ड का एक एक बच्चा जानता है उसको, जाना माना है। तो क्या वो जो बात बोलेगा सही बोलेगा? तो ये पहले तो दिमाग से हटा दो ये ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसी एक परसेप्शन बन गया कि जो फेम हो गया, जो पैसा कमा रहा है, जिसके रील मिलियंस में जा नहीं रहे हैं सर, फॉलोवर, वो सही इंसान है। ये तुम्हारी एक सोच ऐसी है। नहीं सर, अब नहीं है सर, पहले जब हम आपसे अरे कनेक्ट नहीं हुए थे पहले सर। तो थी ना, लुटने से पहले तो यही थी। हाँ, लूटने से पहले वो और तुम वीडियो भी सारे देखे थे। तुम भी रोटी खाते हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि एक मोबाइल अच्छा नंबर लेने से दुनिया पलट जाएगी क्या? या मोबाइल नंबर ठीक कर लिया तो बस जिंदगी और ठीक सर होगी? उन्होंने तो पूरी रिपोर्ट भी बना के दी थी, अब रिपोर्ट तो कुछ समझ आती नहीं है मेरे को। और उसमें कोई लॉजिक ग्रिड का ऐसे, जैसे आपने इतनी रेमेडी बता दी, उन्होंने तो कोई रेमेडी नहीं सजेस्ट की, और उल्टा मुझे बोला था कि आप एक साल सिर्फ ट्राई कर लो, अगर आप हो पाएगा तो ठीक है, आपसे एस्ट्रोलॉजी, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको ही अपना दूसरा बिजनेस चूज करना, कहीं और दूसरा देखना कुछ ऐसा। चलो कोई नहीं, अब कुछ तो बोलना है जलाओ ने, लूटने के लिए बैठे हैं दुनिया, क्या होगा इस दुनिया के अंदर, ठीक है? हाँ सर। भगवान मालिक है इनका। ठीक है, तो सर डरने का नहीं, मेरी ग्रिड, खुश रहने का सर बस। आपसे तो मुलाकात होने के बाद फिर कोई दूसरा कोर्स अभी तक ना ज्वाइन किया ना करना है सर, अभी न्यूमरोलॉजी आपसे ही करना है, एक पहले जीबू का किया हुआ है, अभी वास्तु का किया है ऐसे। ठीक, बताइए। अ, सर मेरी ग्रिड में सर मेरे को यही कोई बात याद आ गई थी, वो बोले कर नहीं सकते हो, 49816 कंप्लीट है, अभी मुझे 3 और 7 की जरूरत है, या फिर आप रेमेडी बताएंगे तो, और मुझे इंटरेस्ट है सर इसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए अपना पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी कल हम सिखा देंगे, तो कल अपने आप कर लेंगे। तो सर ठीक ये है, ठीक है ना, 49 और 816 से है बस। जो है बढ़िया है। मेरे पास भी कुछ नहीं हाँ। है मेरे पास नंबर में, यहाँ तक पहुंच गया ना, जब मैं पहुंच सकता हूँ तो आप सभी पहुंच सकते हैं। ठीक है, बस। और सर जो जो सर आप जो कोर्स का बता रहे हैं ना अभी, तो जैसे उसमें हम लोग जैसे ये तो आपने जो कोर्स 10 दिन का करवाया सर, इसमें जैसे कंफ्यूजन बहुत लग रहा है कि भाई अपन किसको कैसे रेमेडी देना है, ये चीज नहीं है तो क्या, वो जैसे 1-2 दिन में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जैसे वो कोर्स आएगा ना कि हम उसके बाद नहीं आ कैसे रही। किसको क्या देना है। जब आप पेड क्लास में आएंगे, ठीक है, हाँ। तो आपको इसी की 2-3 क्लासेस और दी जाएंगी। ये पूरी अच्छा। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पूरी पीपीटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इनको पढ़ेगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो फिर आपको लाइव क्लास में लूंगा, तो वहां पर डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और ये तो अलग सब्जेक्ट हो अच्छा। गया, फिर हम जो एग्जैक्ट नेमोलॉजी है वो पढ़ने वाले अच्छा तो सर इसमें हम कंप्लीट जैसे वो ये लोग क्या उसमें वो करते हैं ना, नाम का जैसे नंबर मैच करते हैं हैं। नाम जैसे। का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सारी चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, नेम नेमोलॉजी, अच्छा मोबाइल कैसे चूज करें, घर का नंबर कैसे चेंज चूज करें, अच्छा गाड़ी नंबर कैसे करेंगे, मेडिकल नेमोलॉजी क्या होती है, प्रोफेशनल नेमोलॉजी नहीं, क्या होती है, वो सब हम। वो जो सर नंबर वो जो आप बता रहे थे ना, 626416 जो कॉम्बिनेशन होता है वो मुझे, हाँ, वो वो सब नंबर करेंगे, पूरा वो सब करेंगे, वो डेट सब ऑफ हमारा बर्थ। हाँ। पाइथागोरस में आता है, वो पाइथागोरस में आता है सर। एट्टी अच्छा। वन कॉम्बिनेशन जो अच्छा। आते हैं, 81 कॉम्बिनेशन अच्छा। आते हैं, वो पाइथागोरस में करने होते हैं, पाइथागोरस अच्छा में। सर। हाँ ये क्योंकि ये सर अभी उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो एक ही जैसा नाम देना होता है उसमें, तो कौन सा सूट करेगा, वो उसमें ज्यादा काम आता वो है। सब पाइथागोरस के सिस्टम के हिसाब से बताएंगे कैसे चूज अच्छा। किया जाए। यहाँ पर नाम का, मोबाइल नंबर का, किसी नंबर का कोई लेने देना नहीं है यहाँ पर लोशू में। ये एलिमेंट है, यहाँ से एलिमेंट ठीक कर रहे हैं हम आपके, आपकी बॉडी का एलिमेंट है ये, एलिमेंट आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देते हैं, है ना? तो उन एलिमेंट के कैसे डेफिनेशन को दूर करें, बाकी चीजें वहां से पकड़ेंगे, बस। तो सर ये बोलो बोलो, अनम्यूट हो। सर 4-8 जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कि स्ट्रगल के साथ में
अभी अभी आपने एक चीज पूछी है, वो हमारे सिस्टम के हिसाब से नहीं लगता, हम कुछ और देखते हैं, तो इसलिए 1-2 क्लास का वेट कर लो। जो हम एग्जैक्ट ठीक है सर। न्यूमरोलॉजी पढ़ाने वाले हैं उसमें कंसेप्ट अलग है कुछ, वहां पर ये 2 नंबर नहीं है, हम्म। 10 नंबर है वहां पर। तो ओके सिखाएंगे ना सर। अभी, रुक जाओ, वो सिखाएंगे अभी आपको। और कोई भी थैंक यू सो सब्जेक्ट मच। टफ नहीं होता। आप तो वैसे ही पढ़ चुके हैं हमारे साथ, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, हाँ पढ़ाने का काम मेरा है ना। कितना हाँ भी टफ सर। सब्जेक्ट हो मैं इतना इजी पढ़ा दूंगा कि आपके दिल में, जहन में घुसा दूंगा उसको, बस छोड़ दो। और सर वो उसके लिए थैंक यू सर, वो पीडीएफ भी आपने सेंड कर हाँ, दी तो पीडीएफ मैंने ध्यान डाल रखें। डाल डाल। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कृष्णा जी, कृष्णा रंजन जी, रंजन जी प्लीज। सॉरी, मैंने थोड़ा लेट देखा आपको, पहले देख लेता तो मैं पहले ही अनम्यूट कर देता। आप इतने एज के होकर इतनी देर तक बैठे हैं, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट तो करो। आप अनम्यूट नहीं हो अभी, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। रंजन जी, देखो कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, मैंने अलाउ किया है। हाँ, हो गया, बताइए। हाँ, हाँ जी सर। सर, what is significance of these numbers? जो 9 and 3 आता है मेरा, कंडक्टर एंड ड्राइवर एंड ड्राइवर। कंडक्टर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है, आप ये क्या, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अब तक। 9 and 3 है सर, ड्राइवर 9, कंडक्टर 3। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखिए, क्योंकि मैं ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो चर्चा चलेगी वो हमारे कल के बाद चलेगी। हम पहले अपना ये कल लोशु खत्म कर लें, उसके बाद जो अच्छा मैं एग्जैक्ट ग्रेट। न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा, यस, वी कैन डिस्कस ऑल द ट्रेड्स ऑफ सर, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, वी विल डिस्कस इन अच्छा टुमारो सर, ऑनवर्ड्स, टुमारो ऑनवर्ड्स। ग्रिड ग्रिड में 3 9 है हाँ, और 3 मिसिंग है। 3-9 है। हाँ, अच्छा, ट्रिपल नाइन, नाइन है। 9 नंबर 3 का हिसाब करो, ये कहना चाह रहे सर, 9 सितंबर 1947, 3 9 आ जाते हैं। हैं। तो ठीक। और अच्छा, 9 मुझे बहुत डोमिनेट करता है आर्मी। हाँ, मैं 68 में आर्मी में गया और मुझे चेस्ट नंबर 9 मिला, एंड आई गॉट ग्लोरियस अवार्ड, being selected as second lieutenant in 1968, Allahabad. मेरा माय हाउस इज 27 नंबर। बॉम्बे फ्लैट लिया मुझे, 9th फ्लोर 903 मिला, फिर 93 मिला। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। एंड नहीं नहीं, थ्री कब कब इज होता है, होता है कभी कभी कोई नंबर की एनर्जी हमें इतनी पीछे पड़ी होती है, कोई एनर्जी नंबर की, कि जहां भी जाएंगे रोल नंबर मिला, कोई आइडेंटिटी नंबर मिला, पैन कार्ड मिला, अकाउंट नंबर मिला, घर मिला, है ना, सिटी सर, का नंबर मिला। विदाउट बिल्कुल। आस्किंग, विदाउट हाँ आस्किंग हाँ हाँ, नेचुरल। वही वो एनर्जी अपने आप पकड़ लेती है आपको, बिल्कुल पकड़ लेती सर, है। जमीन की अभी बिल्डिंग बननी थी, 5 साल लगे। हाँ, उसने मुझे अलॉट किया 9th फ्लोर, एंड वो फ्लैट नंबर 903 दिया, बिल्कुल विदाउट आस्किंग। और मेरे घर का फादर का जो हाउस है एंसेस्ट्रल, वो 27 and 28 है, 2 प्लाट है। और 200 गज का फ्लोर है मेरे पास। आई एम रियली सरप्राइज। अच्छा, मेरा कुआ नंबर वेस्ट है और मेरी पूरी फैमिली का ईस्ट है। ठीक है। कैसे? ये देखो ना कितना बड़ा कंट्रास्ट है। और 9 नंबर की एनर्जी आई फील कैसे, सोल्जर की एनर्जी है ना वो तभी तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। टॉप किया थी मैंने इलाहाबाद में। 13 दिन का वो था सारा प्रोसेस। हम्म, ये फिजिकल, मंकी क्रॉसिंग, मंकी टायर क्रॉसिंग, 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल, क्या एनर्जी थी उसको कर। तो ठीक, ठीक है। चलिए, कोई आपका क्वेश्चन रहेगा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं तो समझ पा रहा हूँ आपकी बात, ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर, मैं आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको ले लूंगा।
चलिए, हाँ जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी। हाँ बोलो अग्रवाल, बोलो। पूछ के आए, मेरे क्वेश्चन का आंसर लेकर आए। सर पूछ के आए वो। सर बोले कि वो अभी उस 1 लाख तो नहीं बोला मैंने। उनको बोला था कि किसी ने कंसर्न किया 20,000 देने के लिए रेडी हैं। तो वो उन्होंने ये वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो उन्होंने तो वही बोला, आप मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी। तो एक काम करो, कॉन्फ्रेंस पे ले लेना आप, और मुझे कॉन्फ्रेंस पे जोड़ देना। ठीक है। सर इतना और आप मुझे मत करो। और आप बैठ कर सुनना फिर, मजा आएगा। ठीक है। चलो फिर भी नंबर ओके। नंबर तो भेज देना, नंबर भेज देना। हाँ उन्होंने खुद से बोला है सर, ना, तो डेफिनेटली। नंबर भेज देना। हाँ तो जी। उनको बता देना, मेरा नाम बता देना। अगर मेरा नाम बता देंगे ना, तो शायद फोन ही ना उठाए वो मेरा। तो ठीक है, ठीक लेकिन है बता सर। देना फिर भी, तो मैं और आपको वो बता मैं दूंगा कि बोल मेरा दूँ। फोन उठा रहे हैं नहीं उठा ठीक है। रहे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, कोई तो मिला सर यार। मेरे ना एक दो क्वेश्चन हैं। अरे उनसे पूछ लो ना, आप तो आपके गुरु ने फोन उठा लिया। हाँ सर, डेफिनेटली मैं बोलूंगी। ऐसे आप मुझे पढ़ा देते सर, मैं वैसे ही बोल देती। मेरे माइंड में ऐसी बातें आती नहीं है कैसे करूं वैसे करूं। ठीक है, मैं फिर भी एक बार फिर से पूछूंगी। चलो, तो सर एक तो मेरा मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पर्सनली है नंबर मेरे भेज बेटे देना की अभी, डेट। मुझे पर्सनली नंबर भेज देना, ठीक है उनका। ओके, डेफिनेट सर। और सुबह को इन्फॉर्म कर देना कि वो डॉक्टर नागेश तनवर है, मैंने उनको नंबर दे दिया, वो आपको कॉल करेंगे आज, मतलब कल कॉल करेंगे। ओके ठीक है, ये सर, बोल दो। डेफिनेटली। ठीक है। सर एक तो मेरे बेटे की 21/2/2002 डेट ऑफ बर्थ है, तो 2 ही 2 है। तो अगर हम लोग उनमें अपना 21/2/2002, तो उनके 2 ही 2 अगर हम लोग ड्राइवर कनेक्टर नहीं कंसीडर करते तो उसके पास तो नंबर ही नहीं है। फिर ठीक है, ऐसा ही है। तो नहीं है सर तो क्या नहीं है। करेगा वो अभी? तो सर कर क्या उसके लिए लाइन? बहुत कुछ कर सकता है वो बच्चा, बहुत कुछ कर सकता है। अब कैसे करेगा, कैसे इन एलिमेंट को अपनी ग्रिड में लाना, कैसे हाँ लाएंगे, जी। कल यही तो सीखने वाले हैं कि मान लो कुछ भी नहीं है तो कैसे इन एलिमेंट को लाएं अपनी जिंदगी में। सर मुझे ना, बताएं। जब से मैंने पढ़ा है तो मुझे थोड़ी सी उसके लिए टेंशन रहती है कि वो सेटल कैसे टेंशन नहीं होगा, लेना, क्या अरे लाइन भाई, उसके लिए चूज मैंने करे। तो मैंने तो पहले दिन बता दिया था, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 2 फरवरी 2000 को पैदा हुए हैं, या 20 फरवरी 2002 को पैदा हुए हैं। ठीक है, मैं ऐसे 2-3 सर बच्चों को ये जानता हूँ, सेम वही हो बहुत गया अच्छा ना, कर रहे हैं। 21/2/2002। हाँ, तो अच्छा। अच्छे कर रहे हैं बच्चे, अच्छा कर रहे हैं, बताता रहा हूँ मैं। कोई मतलब नहीं है इनका, क्यों कर रहे हैं कल बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, कल तो बता देना। लाइन सर होम क्या कौन सी इसके लिए चूज करनी चाहिए अभी? जैसे उसकी अभी तो स्टार्टिंग है, स्टडी खत्म की है बीबीए, तो देखिए, क्या करना चाहिए? लोशू से अगर ये निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा लोशू पढ़ना पड़ेगा आपको, तब डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अगर लोशू से निकालना है निकल ओके। जाएगा, लेकिन बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर ओके। या तो पाइथागोरस में मिलेंगे आपको, या फिर ज्योतिष में मिलेंगे कि क्या करना चाहिए। कुंडली भी तो मैटर करेगी, नहीं तो करेगी। सर अभी आप कोर्स में, हाँ जी सर, तो ठीक है। कोर्स में ज्योतिष भी सिखाएंगे क्या आप? मुझे बहुत सीखने का नहीं, बहुत मन है। ज्योतिष कोर्स अलग है, बिल्कुल ज्योतिष कोर्स अलग है। तो सर मैं लेकिन अगर जैसे न्यूमरोलॉजी में ज्योतिषी करना हो तो। न्यूमरोलॉजी इतना कुछ सीख लोगे आप, बहुत कुछ हम्म। सीख लो। क्योंकि आपने एक चीज सीखी है, पहले उसी को पूरा कर लो, पक्का कर लो। वरना ना तो यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। और ज्योतिष में पेशेंस चाहिए, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो बहुत पेशेंस के साथ आना पड़ेगा आपको हमारे साथ। ओके सर, जैसे अभी आपने स्मॉल एरो बताए मुझे। हाँ, स्मॉल एरो में अगर मैं बोलूं मेरे पास सब नंबर्स हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1979। तो मेरे हाँ, पास स्मॉल एरो में सारे नंबर हैं। 3 नंबर मेरा कुआ नंबर से आ रहा है, तो वो कंसीडर करेंगे हम लोग इसमें स्मॉल एरो में? कह के थक गया। वन नंबर को ग्रिड में नहीं डाला जाता। अच्छा जी। नहीं, जैसे हम लोग उनको सिखाया कि डालना है, अगर वो हम भाई लोग डालते फिर तो मैं कह रहा हूँ, डालना है अपने आप को खुश करना है तो डाल लो, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया अच्छा। तो। किसी भी लिटरेचर में किसी भी चाइनीज ऑथर ने, ऋषि ने ये रिकमेंडेशन नहीं दी है कि कुआं नंबर को अपनी ग्रिड में डाल लो। उन्होंने नहीं बोला। अगर आपका फिर भी मन कर रहा है डालने का तो डाल लो, लेकिन उनके ठीक हिसाब है। से वो योग पूरे नहीं होंगे जो तो मैंने सर सिखाया। फिर ये स्मॉल एरो में फिर वो 3 नंबर मिसिंग ही मानेंगे हम लोग? हाँ, वो मिसिंग मानेंगे, और वो मिसिंग ही है आपका। तो सर जैसे मेरे बेटे का बताया, तो उसमें हम लोग ड्राइवर नंबर 3 और टोटल नंबर 1 आ रहा है, तो वो भी हाँ, हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे? मैडम नहीं करना।
लेकिन आप अच्छा कह अच्छा। कह के अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि शायद सर हाँ बोल दें, शायद सर हाँ बोल दें। जो चीज है ही नहीं तो मैं, सर मेरा क्या जा रहा है? अगर मुझे आपको खुशी करना तो मैं बोल देता मैडम डाल लो। लेकिन मुझे एग्जैक्ट हाँ, साइंस सिखानी है ना। गलत तो सीखे बैठे ही हो तुम, लेकिन मैं तो सही रास्ता दिखा रहा हूँ, जिसने देखना देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने आप को खुश करना है तो फिर भी दिल ना भरे तो, क्योंकि तुम माता पिता हो, नंबर भी डाल देना बच्चों में। भाई तुम माता पिता हो, तुम्हारा डीएनए नहीं, तो है, तो तुम्हारे नंबर उनके नंबर, तुम्हारी प्रॉपर्टी बच्चों की प्रॉपर्टी, है ना? लेकिन तुम्हारा भाग्य बच्चों को भाग्य नहीं होता। हर बच्चे का हाँ भाग्य जी। अपना होता है। हाँ रिश्ते नाते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी उनकी है, नाम तुम्हारा है, सब कुछ तुम दे रहे हो, अपनी कास्ट दे रहे हो, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन भाग्य नहीं दे सकते किसी को। भाग्य बच्चा अपना खुद लिखवा कर आता है। अगर ऐसा होता तो भाई साहब हर पेरेंट्स अपने बच्चों के भाग्य ना गोल्डन कलम से लिख देता। काश ऐसा होता ही तो नहीं है, दिक्कत ये है। तो सर ठीक है। ये अभी आपके कोर्स में जो आपका कोर्स रहेगा उसमें वो वास्तु भी नहीं रहेगा, और ये क्या उसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं रहेगा? मैडम वो सब्जेक्ट अलग है एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बिल्कुल, रहेगी? अलग है वो सब्जेक्ट, सारे बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हैं। ज्योतिष अलग है, वास्तु अलग है, टैरो अलग है, निम्नोलॉजी अलग है, सब अलग है बिल्कुल। अच्छा। पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं ये। तो इसमें सारी न्यूमरोलॉजी ही रहेगी, बेस्ड ऑन इसमें सारा सारी तरह की निम्नोलॉजी रहेगी, मतलब निम्नोलॉजी में पक्के हो जाओगे, प्रखान पंडित पीएचडी बन जाओगे निम्नोलॉजी के। निम्न। ये मतलब। तो सर जैसे मैंने अभी तक क्लासेस लगाई, थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मुझे टिपिकल लग रही है कि समझ नहीं आ रहा, तो नहीं उसमें नहीं, क्लासेस टिपिकल में प्रॉपर। टिपिकल क्यों लग रही है ये वाली? क्योंकि आपने पहले तो सीखा ही गलत है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही हाँ, उनको उसको भूलने में, पहली बात। क्योंकि दिमाग में तो वही गुआ नंबर चलता ही है ना। गलत है, हम लोग निकालते हैं, हम लोग गुआ समय नंबर ही कह अलग से निकालते हैं। वो ही गलत चल रहा है। ठीक है। और ये तो अभी ये अलग चीज है बिल्कुल, और जो मैं अब पढ़ाऊंगा निम्नोलॉजी वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो नंबर बेस्ड है, वो प्लेनेट बेस्ड है, उसमें और मजा आएगा आपको पढ़ने क्योंकि सर जो हम लोगों ने पहले कोर्स किया उसका फीस भी काफी लो था, आपका थोड़ा सा थोड़ा हाई में में। जा रहा है तो। मेरे हिसाब से तो बहुत कम है ये। और तो अच्छा। आप पढ़ रहे हैं ना आप मेरे से, 2 साल पहले हाँ। पढ़ते तो ये सारे कोर्स पढ़ते और अलग अलग पैसे देकर पढ़ते, और लोगों ने पढ़े हैं। ऐसा होता है ना, मैं आज से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो 15-16 साल हो गए पढ़ाते हुए, और अब तक ये अच्छा कोर्स जी। अलग अलग पढ़ाता रहा। लेकिन अब मैंने क्या किया, कॉम्बो कर दिया कि बच्चे यार पैसे क्यों बर्बाद करें कहीं, मेरे से कुछ सीखेंगे, कहीं और जाके कुछ सीखेंगे, कहीं और जाके कुछ सीखेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। तो मैंने इसलिए अब कॉम्बो बना दिया। वरना पहले सॉफ्टवेयर भी पैसे पैसे को देता था मैं, अब वो सॉफ्टवेयर भी फ्री कर दिया आपके लिए। ठीक है। तो कोई चीज गलत सीख ली है तो उसको प्रूव मत करो, करने की कोशिश करो कि हमने सही सीखा है, शायद ये सही हो जाए, शायद ये काम हाँ करना शुरू कर दे। तो चीज गलत है, गलत है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ मेडिसिन है, जी हाँ जी। गूगल से पूछ लिया ना आपने? हाँ थे आप सब, जो मैंने बोला गूगल से पूछो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी लो शो, प्लानट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है या एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, गूगल गलत बोलेगा? मैं तो चलो लालच में गलत बोल सकता हूँ, मान सकते हो, इंसान हूँ। गूगल क्यों गलत बोलेगा? या मेरे कहने से बोलेगा गूगल? गूगल पे लिख कर देख लेना, हम्म। देखा आपने? हाँ जी हाँ जी। तो कौन क्या बताया गूगल ने? एलिमेंट पे बेस्ड है। तो ये यही पूछ लेना गुरु से, गुरु जी आप ठीक हो या गूगल ठीक है? अब हो सकता है गुरु इतना महान हो, बोला गूगल ही गलत है। तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मैं फोन भी नहीं करूंगा। ठीक है। लिमिट बेस है, मान लो कि जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बढ़िया। मुझे पता है दुख दर्द होता है, क्योंकि तुम टाइम देते हो, सीख सीख कर आते हो, और वो ऐसा डंट लग जाए, गलत पढ़ा दिया, गलत ही गाइड कर दिया, पैसे भी चले गए, हमने फॉलो भी कर लिया, अब क्या करें? तो एक कोई चीज गलत सीख लिया है, गलत पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब उसको ठीक करने की कोशिश करो, नहीं ठीक करेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे, मत करो। खुद तो लुट चुके, इसको और मत फैलाओ, गंदगी है ये। जितना हो सके स्टॉप करो, आगे मूव करो बस जिंदगी में। ठीक है। चलिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू, जय श्री कृष्णा, कल मिलेंगे। और यू। मुझे नंबर जय जरूर श्री। भेज देना मैडम। हाँ जी हाँ जी, श्योर सर। ठीक है, और उनको एक बार बोल देना गूगल और चेक कर ले कि सर ये गूगल तो ये कह रहा है, आप ये कह रहे हो, मैं गूगल मानूं या आपको मानूं? वैसे तो गुरु आप ही, मैं आपकी मानूंगा, लेकिन गूगल ये क्यों कह रहा है? फिर बोलेंगे ठीक है। उन्होंने, उन सब ने गूगल को हैक कर लिया होगा, हिप्नोटाइज कर लिया होगा। गूगल ना तो हिप्नोटाइज हो सकता है, ना हैक हो सकता है। ठीक है। चलिए, काश मेरे में ये कला होती। कभी कोई सोचता हूँ भगवान ने मतलब पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार ना दिए होते तो आज मैं पैसों का अंबार लगा चुका होता। जब ये इतने सारे सारे लोग तुम लूटने के लिए बैठे हो, तो भाई तुम्हें तो कोई भी लूट लेगा। भगा के। चलिए, ऐसा काम नहीं करना, मजाक की बात है। चलिए, जय श्री कृष्णा, कल मिलेंगे फिर।
सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधा राधे। राधा। जय